अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एक और लाइव सेशन है और आज जो हमारे साथ हैं वो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ आवर सीनियर एंटरप्रेन्योर्स एंड आई गारंटी यू दिस कि यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे। तो आज हमारे साथ जो है ही इज एंटरप्रेन्योर अप टू द एक्सटेंडेड लेवल। तो ही इज फाउंडर ऑफ पाकोस। He's also a founder of Young Innovator Network, जो basically जो हमारी young generations है उनके लिए he has done a fabulous work. Then he also has his own businesses, other businesses which is running as the name of Your Network Solutions and H2K. तो आइए ज़्यादा देर वेस्ट नहीं करते, प्लीज़ एवरीवन लेट्स वेलकम शफकत भाई। शफकत भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, नाइस टू सी यू अगेन। जी, और अक्सर भी हमारे साथ मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शफकत भाई अब सेशन जरा स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से हम जो थोड़ी दो तीन चीजें और भी हम अपनी डिस्कस भी करेंगे, जो हम लोग इन कोलैबोरेशन भी अलग वगैरह जो काम कर रहे हैं इस वक्त, एंड आई बिलीव दैट इज गोइंग वेरी गुड। बट लेट्स से कि हम थोड़ी सी आपकी जर्नी से स्टार्ट लेते हैं भाई। आप तो यहाँ पे काफी टाइम हो गया सिडनी में, तो द गुड थिंग टू लर्न अबाउट विल बी व्हाट योर सेल्फ एंड वेयर डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी। जब आप आए क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। उसके बाद थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए जर्नी जो है मैंने पहले भी शायद शेयर किया था कि मेरी जर्नी में मोड़ ज्यादा है और जो है ना सीधा रास्ता कम है। इट हैज लॉट ऑफ जो कि मजा भी यही है लाइफ विदाउट स्ट्रगल इज नो मीनिंग। तो हमारे वहाँ पे जो है नेटवर्किंग स्किल्स सिखाते हैं कि आपने लाइफ स्टोरी 3 मिनट में बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे। मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझे टाइम कीजिएगा। तो मैं एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, वहाँ से मेट्रिकुलेशन के बाद जैसे होता है तो फिर मैं लाहौर में एफसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और फैमिली मेरी सारी बिजनेस से रिलेटेड थी, मुझे जॉब का शौक था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एक्सपोर्ट कंपनी थी टेक्सटाइल की फैसलाबाद में वहाँ स्टार्ट लिया। वहाँ जाके मैंने पहली दफा कंप्यूटर से टच किया और अच्छा। मैंने कहा कि बस मैंने अब यही करना है। तो कंप्यूटर से ना सिर्फ मैं उसमें गया कि मैं इसको सीखूं और मैंने सेल्फ टॉट किया और ऐसा किया कि मैंने 1 साल बाद ही जॉब छोड़ी और अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन खोल दिया। तो मैं टीचिंग के हवाले से उसमें जुड़ गया और फिर वहाँ से मुझे वापस मैं लाहौर गया। फिर मैंने वहाँ पे एक पहला पाकिस्तान का कंप्यूटर मैगजीन निकाला और उसके बाद ये जर्नी बढ़ती गई सीखने सिखाने की। बायलिंगुअल वो कंप्यूटर मैगजीन था, कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल के नाम से। तो उसके बाद फिर कोई किताबें लिखी, फिर जाके शौक चढ़ा कि भाई आगे बढ़ा जाए, अखबारों में भी लिखने लग गया। मैंने कहा आगे बढ़े, तब वर्ल्ड वाइड वेब आया था, 2000 का अराउंड टाइम था। तब कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप आए थे। तो फिर हम लोग जून 2000 के अंदर मैं आया था, जो कि हमारा ओलंपिक ईयर था सिडनी का। टॉकिंग अबाउट 22 इयर्स। तो यहाँ से मैंने वेस्ट सिडनी कैमल टाउन MIT करी। फिर वो जो नॉर्मल जर्नी था कि मैं लकी था कि नेफ्यू मेरे साथ वो भी ज्वाइन हुआ यहाँ पे। फिर वो उसको बिजनेस का शौक था। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था उस वक्त। यही चीजें जो थी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज और उसने अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस। ही इज वन ऑफ द मैनी नहीं होंगे जिसने एक दिन भी जॉब नहीं करी ऑस्ट्रेलिया में। उसने पहले ये आपको समझना पड़ेगा ये ही हैड लॉट ऑफ पैशन, एनर्जी, यंग, और वो बिजनेस फैमिली से था। बट ही डिडंट हैव एनी फंड्स, ही डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क नहीं था उसके पास। प्लस करना क्या है कुछ पता नहीं। लेकिन तो मैं उसको मेंटोर कर रहा था कि भाई ठीक है। वो ऐसा बड़ा कि हम पार्ट टाइम में मतलब ये काम करते थे। ज़ाहिर वो यूनिवर्सिटी पढ़ता था, मैं पढ़ाता था। तो वहाँ से उसने इस्टेब्लिश किया नोटबुक सोल्यूशन के नाम से। हमने फिर कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और मैं फिर यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम होता हुआ उसके बिजनेस फुल टाइम में चला गया और दैट हेल्प्ड अस लॉट। मैंने पहली दफा जिंदगी में बिजनेस किया उसके साथ मिलके, उसकी एनर्जी, और मैं मैनेज करता था प्लस मेंटर करता था। और वहाँ पे फिर हमने लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 400 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को हमने मेंटर करा उस बिजनेस के ऊपर। दे कम एंड गेट ट्रेन्ड एंड वी,
और सारा स्टाफ हमारा स्टूडेंट थे, वो आते थे, ट्रेंड होते थे। तो उसके बाद वहाँ से जर्नी आगे चली, 10 साल हमने उस कंपनी को चलाया। फिर हमने एक और कंपनी इस्टेब्लिश करी। फिर इसी दौरान स्टूडेंट्स की वजह से हमने एक कम्युनिटी का पार्क हाउस जो है वो बनाया। और उसके बाद जो है अब वो 3 कंपनियां हमारी पैरेलल चल रही हैं, जिसको वही बच्चे जो एज ए स्टूडेंट आए थे अब उनको मैनेज कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा कम्युनिटी में काम करना शुरू किया, तकरीबन 10 के करीब जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके साथ भी हूँ, मैफ है और बहुत सारी और हैं, रूटीएल का प्रोजेक्ट है, इधर उधर जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन है, इफाम के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके अंदर फिर मैंने जाके यही चीज़ जो थी मोस्टली ट्रेनिंग के हवाले से, तो मेरे बिजनेस में मेरा रोल जो था वो लिटिल बिट अकाउंटिंग, मोर मैनेजिंग एंड मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग द स्टाफ कि भी कैसे चीज़ें करनी है। इस दौरान मैं इंपोर्ट करना भी सीखा, 8 साल इंपोर्ट भी करी। तो ये ऑलमोस्ट चलिए, उस दौरान में जो है शादी हुई, 3 बच्चे हो गए। अब हम कैमल टाउन में सेटल हैं। ऑल माई लाइफ आई वाज इन अ कैमल टाउन। तो अभी ये कि अभी सेमी रिटायर्ड हूँ, बस ये थोड़ा बहुत कम्युनिटी वर्क है, जिसमें जो मेजर जो है लास्ट 5 ईयर से वो हम ये यंग इनोवेटर ऑस्ट्रेलिया के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है कि हम यंग बच्चों को वही चीज़ जो वो यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, वो चाह रहे हैं कि हाई स्कूल से वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हूँ कि मैंने अपनी जर्नी को कैसे लेके जाना है। तो ये थी मुझसे, मुझे नहीं पता अक्सर आप बताएंगे कितना टाइम लगा। नहीं बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा है और डेफिनेटली वी आर बेसिकली हियर टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। अच्छा, मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक मेरे ख्याल से शायद कंप्लेन आई है कि वो कह रहे हैं माइक ऑडियो डबल अप हो रही है, लेकिन आई बिलीव अभी मेरे ख्याल से वो फिक्स हो गया है, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि भाई अब ऑडियो डबल तो नहीं हो रही जो। मैं फिर से वही, मैं जो आपसे ये देखा आपने कि इसमें मोड ज्यादा थे और सीधा रास्ता कम ही था। अक्सा आपको बेटा ऑडियो आ रही है डबल? नहीं सर, मुझे नहीं आ रही डबल ऑडियो। चलिए, आई थिंक दैट्स फाइन। आई थिंक द इशू हैज बीन फिक्स्ड। अगर अगर किसी को ऑडियो डबल हो रही है या फील हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के बता दीजिए अगर ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आई थिंक हमारे साइड से बिल्कुल सही है। तो शफीर भाई, इतने सारे आपने जो मोड बताए हैं और डिफाइन किए हैं, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि इतना वास्ट एक्सपीरियंस। वाह मेरे लेकिन लिए तो आपने वो तो एक 3 मिनट भी यानी कि बहुत ज्यादा थे 3 मिनट ये भी उसमें कम थे मजा मैं ये है तो कि आप बोलूँगा। एक्सप्लोर करते हैं ना चीजें, जब नई चीजें देखने तो वो एक्साइट करती हैं, क्योंकि अगर आपके 2 दिन एक जैसे गुजरते तो लगता है लाइफ में आपने एक ही दिन गुजारा है। तो वो जो नयापन है लाइफ का, वो अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर एक चीज रखी है, यू वांट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग, वो जर्नी में मतलब दैट केप्ट मी मूविंग। तो आप ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं शायद आपने बताया नहीं, बताया आप ऑस्ट्रेलिया में कौन से साल में आए थे? 2000 2000 में? एग्जैक्टली, मिलेनियम ईयर जो था, ओलंपिक ईयर मिलेनियम था आपने सिडनी यही का। सेलिब्रेट किया आपने? नहीं, मैं लकी था, मेरा दाव लगा था, मैं वो जो होती है आखिरी सेरेमनी उसमें हाँ। घुस गया था। तो दैट वाज वन ऑफ द हिस्टोरिक टाइम आई हैड। तो जिस टाइम आप आए होंगे उस टाइम तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का नामो निशान ही नहीं होता था यहाँ पे, नहीं या नहीं बहुत कम नहीं, होता वी था? हैड मतलब बहुत थी। आप मैं लकी था क्योंकि मैंने 5-6 अखबारों में यहाँ, क्योंकि मुझे उर्दू टाइपिंग आती थी अपनी किताबों की, तो वसत से मेरी किताबें सारी उर्दू में कंप्यूटर पे। तो मुझे यहाँ 5-6 अखबारों में काम करने का मौका मिला, जिसमें आवाज़ थी, हम वतन थी, ओवरसीज थी, ट्रिब्यून इंटरनेशनल था। तो इन अच्छा। सारे में तो वहाँ पे जो उनकी गेट टुगेदर होती थी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी जो 70s से बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर डॉक्टर्स आए, उसके बाद इंजीनियर्स आए आईटी के। 2000 में तो हमारी न्यू फ्रेश ब्रीड आई थी, क्योंकि ओलंपिक्स के बाद इस कंट्री को काफ़ी एक्सपोजर मिला। तो आई थिंक वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सिंस 70s। तो आपने ये सारे जो इनिशिएटिव्स इन सब में आपने काम किया, जो हम वतन है या जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इन एज ए ऑस्ट्रेलिया है? कंट्रीब्यूटर मैं टाइपिंग का काम होता था, क्योंकि मैं डिजाइनिंग और ये, क्योंकि मैंने मैगजीन प्रिंट किया हुआ था, तो मुझे वो चीज़ें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के हवाले से, थोड़ी लिखने के हवाले से, तो इसमें बहुत सारे दोस्त थे इसी हवाले से। जो ये चौधरी मरहूम थे उनके साथ काम किया, ये अपने अतीकुल हसन साहब इनके साथ काम किया, हमारे तारक मिर्जा साहब हैं।
तो काफ़ी सारे ये दोस्त जो एडिटर थे तो उनकी जो किताबों की तबात में थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट करता था एज ए जॉब पार्ट टाइम वर्क ना। तो जब साल 2000 में आप आए तो उस टाइम आप शादीशुदा थे या बैचलर आए थे यहाँ पे? बैचलर बिल्कुल, मतलब अच्छा, बिल्कुल बैचलर थे। बिल्कुल तो सर जैसे वो स्टूडेंट लाइफ होती है जी। स्टूडेंट। तो सर जब आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आए तो उसके बाद आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े शुरू शुरू में, सारा जो टाइम होता है उसमें? देखिए, जो हर एक की वो जर्नी जो है ना, वो जो जर्नी जो है ना, 4 मंथ्स है ना, वो जो फर्स्ट 4 मंथ्स है ना, कोई बंदा कह देना कि भाई मैं, वो तो कोई बंदा कह देना कि वही था कि वो तो वही था कि मैं मतलब एक 9 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, 9 बहन भाइयों में सबसे छोटा। तो आपको एकदम लगता है कि भाई आपको एकदम लगता है कि होने के बावजूद आपको जब रात होने के बावजूद आपको जब रात को आप जाते हैं, दैट मोमेंट वाज वेरी वेरी, दैट मोमेंट वाज वेरी वेरी ट्रबलसम। तो वहां से फिर हम लोग, मैं लकी था, वहां से फिर हम लोग, मैं लकी था कि आज भी मेरे गेस्ट वहीं से आए, मेरे मुझे लकी था कि मैंने, मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैंने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोकल फैमिली जा रहा हूँ जो पहले से लोकल फैमिली थी, वो पूरे पहले से रह फैमिली के साथ। वो यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्ती हो गई और मैं उनके घर गया। उसके बाद मुझे ये बड़ा अच्छा, मैं बहुत लकी था और मैं समझता हूँ हर एक को जो अपॉर्चुनिटी मिले करना चाहिए कि अगर आप यहाँ लोकल किसी फैमिली के साथ अटैच हैं तो वो आपकी होम सिकनेस सबसे बड़ा इशू था। ना पैसों का मुझे इतना चैलेंज रहता था ना वो, लेकिन जब आप सारा कुछ दुनिया के मामला से करके आप यू वांट गो इन होम एनवायरनमेंट, वो सबसे ज्यादा करता था उसको। कभी कभी मतलब अदर देन दैट मैं वो मतलब समझ लें कि मैं वो बंदा था जिसका कोई भी कांटेक्ट नहीं था। मैं 4 माह जो है वो गोरे के घर में मटर और आलू का गुजारा किया हुआ है। लेकिन अच्छा। वो तो होल एक्सपीरियंस, मुझे कोई पता नहीं। मैंने 5 माह के बाद पहली दफा देसी देसी खाना खाया था। अच्छा, 5 माह के बाद? मुझे पता ही नहीं था किसी का, मतलब हम लोग 3 साल बाद मुझे मतलब यहाँ पता चला कि कैमल्टन में एक जामिया मस्जिद भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही मस्जिद थी, वहीं पढ़ाते थे, वहीं पीएचडी चल रही थी। तो कभी शौकत जरूरत भाई, नहीं, आप फिर वो शुरू अपनी से ही नहीं कैम्पबेल होती। टाउन में ही आए आप, यानी कि डायरेक्ट कैम्पबेल टाउन में ही आके? हाँ जी, मैं मतलब पहली दफा जहाज में बैठा और सीधा इस कुएं में आके गिरा और दैट्स इट, कभी अच्छा। बाहर ही नहीं निकले। तो कैम्पबेल टाउन उस टाइम में तो, यानी कि अभी तो खैर कैम्पबेल टाउन साउथ सिडनी अब डेवलप हो रहा है माशाल्लाह से काफी, लेकिन उस टाइम तो ये बिल्कुल वीरान या होता होगा, सन्नाटा होता होगा इस जगह पे। देखिए, हम लोग, मैं कस्बे में पैदा हुआ था, मुझे ये पसंद था। मेरी जब जॉब लगी थी तो वी हैड अ चॉइस टू गो पैरामेटा, पेनरथ या कैमल टाउन। तो आई चूज कैमल टाउन कि यार यहाँ शहर की सहूलतें हैं और गांव का माहौल है। तो दैट, क्योंकि मैं ये मतलब बैंक्सटाउन जाता था, ये देखता था, मैं कहता यार ये लोग कैसे, शहर अभी भी मैं जाऊं तो मुझे पंजाबी में कहते हैं गवाची गांव की तरह, मतलब आई फील लॉस्ट खाओ। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आप एक ही इशारे पे एक से ज्यादा दफा नहीं रुकते, और ये कि हर चीज खुली खुली। तो इस लिहाज से मेरी चॉइस थी कि मुझे मतलब अच्छा लगा कि ये टाउन अच्छा है यार, और दैट्स अबाउट इट कि मुझे इस लिहाज से। लेकिन ये कि डेवलप हो रहा था और मोटरवे हमारे सामने बनी M5, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने, तो एक अच्छा लगता है कि वी आर पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द कैमल टाउन इटसेल्फ। तो फिर जब आप आए तो यहाँ पे ऑब्वियसली खाने की आपको चैलेंजेस हुए, उसके अलावा हलाल वगैरह मिलता था उस टाइम कैम्पबेल टाउन में? नहीं, पहले कुछ साल तो एक आदत लगी हुई थी कि लकम्बा से लाते थे, वहाँ पे एक मशहूर थे वो, हमें उनका टेस्ट आपको पता, जो पाकिस्तानी खाने के मुकाबले बड़े वो पिकी हैं, चूजी हैं, आपको वहीं से लेते हैं जो बेस्ट आपको लगता है। तो वहाँ पे इस वक्त एक ही बुच्चर था, सब कुछ था, ऐसा नहीं है कि आपको, लेकिन ये कि लिमिटेड था। तो ग्रोसरी बहुत अच्छा लकम्बा से होती रही, इंक्लूडिंग मीट। तो आप और वो कैम्पबेल चूंकि टाउन से ट्रैवल, लेकम्बा आते थे ग्रोसरी करने? आई और थिंक क्या व्हाट मतलब इट्स वो, हाँ मतलब वो, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स ड्राइव है। हाँ अभी भी 40 मिनट ही है। इतना लगता, लेकिन वो फील नहीं होता था वो वहां पे। मतलब 7 साल हमने 7 डे वर्क किया, लेकिन कभी फील नहीं हुआ था कि हम 7 डे काम करते हैं, बिकॉज ऑफ यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब वी आर इन, व्हेन यू आर टुगेदर, द स्ट्रगल इज नॉट स्ट्रगल। जैसे मुझे अभी आप कहें कि मैं आपको 1.5 घंटा ये दे के जा रहा हूँ, माइक आप बोलते रहे, तो यू विल फील लाइक मैं किसी कैद में हूँ। लेकिन इफ यू आर टुगेदर देन इट्स ए फन। अब अगर गौर करें, कितनी भी आप जर्नी करते हैं, जब आप टुगेदरनेस होती है तो फिर वो स्ट्रगल नहीं लगती। तो आई वाज लकी कि मेरी फैमिली जो यहाँ पे थी, मेरी वाइफ और मेरा नेफ्यू, वी वर गुड टीम। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम टुगेदर हैं। तो वो जो थी, हमें फील नहीं होता था कि भाई कोई भी चीज़ होती थी तो हम लोग पूरा न्यू साउथ वेल कंप्यूटर के हवाले से जाते रहे, बेचते रहे,
काम करते रहे, लेकिन हमें कभी फील नहीं होता कि हम 7 दिन काम करते हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइफ जब आपकी स्टार्ट हुई और आप ओब्वियसली शादी में आपका बेसिकली शादी आप पाकिस्तान से ही करके यानी कि हाँ वो मेरे गया हुआ पहले था? से मतलब, हाँ जी, मेरा मतलब पहले से जैसे होता है ना कि भाई हमने स्पेशली यहाँ देख लिया था, तो मैंने कहा कि हम लोग के वहाँ ब्रॉट अप हैं तो वी फाइंड इट्स ईजियर रादर देन, तो वहीं से मेरी शादी है। अच्छा तो जबरदस्त। नहीं तो अक्सर माएँ भी करा देती ना पहले अब्रॉड जाने से पहले कि बच्चों को या तो इसका या मंगनी कर दो या नहीं, निकाह मैं कर अब दो, इतना छोटा पता लगा बंदा है बिगड़ गया ऑस्ट्रेलिया जाके। नहीं, आई वाज मैच्योर इनफ, तो मैं कोई इतना यंग भी नहीं था नहीं तो अच्छी बात है। तो आपका बेसिकली वहां पे ऑलरेडी उन्होंने फिर यानी कि हाँ यू अल्हम्दुलिल्लाह वर मेरा बड़ा एंगेज्ड। तेजी से था। मैं अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नहीं था, मतलब 2000 में आए हैं तो 2002 में पीआर हो गई, जो एक यहाँ के माइलस्टोन्स होते हैं ना। मैं 4 मंथ्स का कह के आया था, और ये भी एक बड़ी अच्छा 2 इयर्स इंपॉर्टेंट बात है में ही कि आपकी पीआर होगी? अब तक बेचारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपने 2 साल में उस टाइम 2 साल में हो हाँ, जाती मेरी थी? मास्टर्स भी 2 साल में हो गई, बल्कि 1.5 साल में ही हो गई थी मास्टर्स, क्योंकि आई हैड लॉट ऑफ स्टडी, मुझे क्रेडिट का भी मिल गए थे। हम्म। तो उसके बाद पीआर होते ही मतलब आई हैड मतलब नो जॉब एंड थिंग, जब मेरी शादी हुई है तो वापस गए, शादी हुई है, और उसके 1 साल बाद वो मतलब फैमिली आ गई है। इसी दौरान में मेरा भतीजा आ गया, तो इस जर्नी वेंट वेरी फॉरवर्ड। 2004 में आई हैड फर्स्ट चाइल्ड, तो उसके बाद जो है फिर तो एक जर्नी में बस चलता गया कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, काम बढ़ रहा है, और दैट्स स्टार्ट। अबाउट इट। तो माशाल्लाह से आपने काफी यानी कि इसमें काम, तो इसमें अब जब आपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी तो व्हाट वर योर एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस? यानी कि एक तो आपने मुझे बता देना कि आपने भतीजे आपके पास सपोर्ट था, एंड आई थिंक बिजनेस में ये होना बहुत जरूरी है डेफिनेटली। अगर कोई सपोर्ट पार्टनर आपके साथ होता है तो यू कैन डेफिनेटली बेशक। मेक इट इजियर टू ग्रो। तो उसके अलावा आपके पास और फर्दर क्या चैलेंजेस आए होंगे इस चीज से रिलेटेड कोई? देखिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, अब बड़ा सीरियस चीज़ है, इसको ज़रा देखिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है बेसिकली आपके अंदर एक कीड़ा होता है जो आपको बैठने नहीं देता, कीड़ा होता है जो आपको बैठने नहीं देता, वो कहता है कुछ करना, ये जो चीज़ है मेरे ख्याल में कुछ करना, ये जो चीज़ है मेरे ख्याल में दूसरों को नहीं पता, ये मैं कर सकता हूं, जैसे मैं सोचता हूँ ये मैं कर सकता हूं। तो वो जो है हम जो उसमें जो एक ट्रैप में फंसते हुए है कि वी स्टार्ट वेरी बिग, समथिंग ऑन अ थॉट वेरी बिग ऑन अ थॉट प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि जब बिग जो है उसका जर्नी काफी लंबा होता है, जो है उसका जर्नी काफी लंबा होता है, छोटे-छोटे स्टेप्स है ना, उसके जो छोटे-छोटे स्टेप्स है ना, वो अनडिफाइन नहीं कर पाते, हर चीज उसके ऊपर बड़े को लेके चलते रहते हैं, और वो जब नहीं हो पाता उस स्पीड से, तो फिर हम लोग जो है वो डिस्करेज होते हैं, डिसहार्ट होते हैं। जो आइडियली जो मैंने मॉडल फॉलो किया था वो था कि स्पाइरल इंक्रीमेंटल मॉडल, कि आप एक छोटी सी चीज, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टार्ट कि यार मेरे पास जो है ना वो लेट्स से कि मेरे पास एक आइसक्रीम का फार्मूला है जो कि मेरा नहीं, इट्स अ फ्यूजन ऑफ लेट्स से एक देसी और ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर का मिला के मैंने एक बनाया। अब आप क्या कहें कि भाई मैं पहले कंपनी रजिस्टर करवाऊं, फिर मैं पेटेंट लूं, मैं ये चीज नहीं होती ये ट्रैप है कि आप इसमें स्पेंडिंग करने लग जाते हो, आप कंसल्ट करने लग जाते हो, ट्रेनिंग करने चल जाए। व्हाट शुड बी हैपनिंग कि अगर आपको वो लगता है तो पहले आप जो है उसको खुद खाएं बना के कोई छोटे से लेवल पे, फिर ये कि अपनी इफ्तार पार्टी में अपने घर में खिलाएं, और उसके बाद आप लोगों को कहें यार किसी को चाहिए हो मोहल्ले में, और साथ में आप अपनी जॉब शॉप अपनी सर्वाइवल चला रहे हैं तो मैंने ये फॉर्मूला कि मैंने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं अपनी सप्लाई लाइन को मेंटेन करते हुए उसमें एडिशन किया है। जैसे हम लोग कंप्यूटर्स के काम में थे तो तब लैपटॉप्स का एकदम अभी एंट्री हो रही थी, तो हमने कंप्यूटर के काम को करते हुए साथ में लैपटॉप्स को ऐड किया, और जब लैपटॉप्स का हो गया फिर हमने बिजनेस आईटी को अपनी जो शॉप फ्रंट था उसको मेंटेन करते हुए उसमें अपनी बिजनेस आईटी को जो है एज ए सेपरेट इंक्लूड किया। ठीक है, तो उससे आपकी जर्नी जो ना स्मूथ हो जाती है। सिमिलरली ये कि अगर आप कहें कि मैं अपनी गाड़ी जो है वो ड्राइवे से सीधी मोटरवे पे डालूंगा तो इट्स इम्पॉसिबल, यू हैव टू गो थ्रू 40 जोन 50 zone 60 zone and motorway, that's a logical way
से आपकी जर्नी चलती है। तो दैट इज व्हाट आई सजेस्ट ऑल द जंप स्टार्ट पीपल कि whenever you want to do some journey, make sure you keep first thing your supply line, your मतलब जो आपका सर्वाइवल है वो डिस्टर्ब ना हो, जिसकी वजह से आपको, वरना ये कि आप बार बार ये जर्क लगे। जैसे हमने इंपोर्ट ऐड किया था, तो हमने अपने किसी भी बिजनेस को किए बगैर एक बंदा अरेंज करके शॉप मेंटेन करके फिर एक बंदा उसमें ऐड किया, तो इट वाज इजियर। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। सर, डू वी हैव एनी कैटेगरीज इन एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए कैटेगरी एज सच कोई नहीं होती, कैटेगरी एज सच कोई नहीं होती उस सेंस में कि भाई आप उसको स्केल अप में कर सकते हैं, आप उसको स्केल जैसे मैंने अपने तौर पे मेरी को गुजारा है, मैंने अपने तौर पे मेरी को गुजारा है, मेरी स्टडीज नहीं है कि मैं वो बड़े बड़े स्टडीज नहीं है कि मैं लेकिन ये बड़े बड़े जॉर्गन बोल, मैंने देखा है कि जो मैंने अगर आप गौर करें, जो अगर आप गौर करें, स्टार्ट विद द ऑलवेज स्टार्ट विद द, अकेले होते हैं, आपको एक थॉट आता है, अकेले होते हैं, आपको एक थॉट जिसको आप लेके चलते हैं, ठीक है, उसको आप स्केल अप करते हैं। अगर आप कोई स्पेशल आप करते हैं, अगर आप देखें स्पेशल, चाहे वो फेसबुक के फाउंडर की स्टोरी ले लें, उसने एक छोटा सा बनाया, या गूगल की ले लें कि उन्होंने एक स्टार्ट में एल्गोरिथम बनाया और वो उसको इवॉल्व करते गए, जी स्टीव जॉब की स्टोरी। तो ये स्पेशली जो टेक के जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप हैं, या जो लोग जो फिनटेक में आए हैं, या इस तरह की जितनी चीजों में आए हैं, और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के दौर में जो सबसे कामयाब माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बेस्ड ऑन इनोवेशन है। अगर आप कहें कि आप एक दुकान डालने जा रहे हैं, तो यू आर नॉट फॉलिंग इनटू दैट कैटेगरी, आप एक बिजनेस को रेप्लिकेट कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप उसको अपने कंधों पे कर रहे हैं, आपको कोई बना के नहीं दे रहा, या आपको विरसे में नहीं मिली, आप खुद करने जा रहे हैं। दैट्स द ओनली पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बट इफ देयर इज नो इनोवेशन देयर इज नो समथिंग न्यू, तो मेरा नहीं ख्याल वो इतना फॉल करेगा उसके अंदर। तो आज अक्सर हमने जी नहीं बोल कंटिन्यू कैसे होता भाई, फिर मैं बाद में इसमें नहीं कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं बस इसमें यही कह रहा था कि that's 100% ट्रू, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें इनोवेशन इज बेसिकली द की टू सक्सेस, एंड स्पेशली जो आजकल बिजनेसेस आ रहे हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग आते हैं, दूसरे लोगों का आइडियाज जो है ना उसको कॉपी अप कर लेते हैं और फिर अपना उनके हिसाब से यानी कि वो एक तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हमने कुछ सिनेरियोज में हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने कॉपी करी है वो ओरिजिनल से बेहतर चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया मिल गया, उसको लीड करके वो आगे थोड़ा और बेहतर तरीके से करके लेके, लेकिन उसमें भी अगर उन्होंने अपनी चीज़ों को कस्टमाइज करके और बेहतर किया होगा तो वो आगे बढ़े होंगे, वो उसको फर्दर इस तरीके से लेके नहीं गए होंगे। तो इनोवेशन इज डेफिनेटली अ की टू सक्सेस। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि देखें, हम लोग कम्युनिटी के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, जो व्हाट वी हैव फेल्ट, एंड आप इससे डेफिनेटली आप भी इसमें एग्री करेंगे क्योंकि आपने भी इस चीज़ को काफ़ी फेल किया है, कि थोड़ा सा हमें जो चैलेंजेस होते हैं ना वो ये होते हैं कि हम लोग ना साथ मिल के इस चीज़ को, इनिशिएटिव को लेके चलें, या अगर कोई बिजनेस में है तो वो पार्टनरशिप यानी कि इट्स नॉट इजी कि हम एक दूसरे को ऊपर ट्रस्ट करें, जो आई थिंक हमारा भी थोड़ा सा इसमें फैक्टर आ जाता है, जिसके ऊपर हम लोग नो डाउट इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं, एंड आई बिलीव यू आर ऑल्सो वर्किंग इन दैट सिमिलर स्पेस, कि यार थोड़ा सा सबको ना साथ लेके और कंबाइन लेके चलें, ताकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ में बेहतर है। क्योंकि मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अगर रिस्क जोड़ोगे तो रिस्क में बरकत ज्यादा होगी, ना कि आप अकेले ही उसके ऊपर डिपेंडेंट होके चलो। आप इसमें क्या कहते हैं? आप देखें, आपने बहुत खूबसूरत बात की है जी, कि ये लोगों को समझने की जरूरत है हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था, जो हमने प्रोजेक्ट था इनिशिएट किया था, जो हमने नाम से था सेव 24/7 उसमें हमने एक चीज आप ये समझे, बिजनेस की आप स्ट्रेंथ जो है की कोर्स, वो आप स्ट्रेंथ जो है कोर सर्विस पे बेस करती है, कोर सर्विस उसके साथ जो 7 एसोसिएट अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, आप सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बहुत सारी चीजें, ठीक है, लॉजिस्टिक्स सब में एक्सपर्ट नहीं, बहुत सारी चीजें वहां सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपको चाहिए होती हैं जो एक अजमूदा गाइडेंस या टीम या एसोसिएट्स, जो कि आपकी जर्नी के उस पार्ट को, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत अच्छी आइसक्रीम, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत अच्छी आइसक्रीम कामयाब हो गई, एवरीबॉडी लाइक्ड इट,
कामयाब हो गई, एवरीबॉडी लाइक, जैसे ही वो पहुंचती दुकान पे लेकिन जैसे मिलती है, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनीबॉडी टू हेल्प मी टू गेट ए राइट लॉजिस्टिक्स कि भाई यार ये कहाँ से मिलती है ना जो लोग, और प्लस वो इकोनॉमिकल, प्लस वो गुड क्वालिटी, प्लस वो हेल्थ, वो सारी चीजें। अब आपका अगर उस वजह से प्रोडक्ट फेल हो जाए, इट मीन्स कि यू डिडंट बिल्ड, यू आर नॉट पार्ट ऑफ ए राइट नेटवर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आपने बना ली खूबसूरत आइसक्रीम, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, एवरीबॉडी प्रेजिंग, लेकिन ये कि वूलवर्थ ऑन बोर्ड नहीं आ रहा है या मेजर रिटेलर ऑन बोर्ड नहीं आ रहा, आपके पास नेटवर्क ही नहीं है कि आप उसको स्केल अप कर सकें, क्योंकि इट्स नॉट योर, आपका तो काम, जैसे मैं हूँ ट्रेनिंग में हूँ, अब गेटिंग ए क्लास ऑफ 20 पीपल इज नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई एक्सपर्ट, आई नीड टू कोलैबोरेट विद समवन। ये अच्छा हो गया आज के दौर में आईटी की वजह से और कम्युनिकेशन की वजह से, कोलैबोरेशन बिकम सो इजी और सो क्विक। जैसे आज देखिए हम 3 जगहों से बैठ के एक बात कर पा रहे हैं, इसमें आईटी और कम्युनिकेशन हमें ये मतलब फैसिलिटेट कर रही है। अदरवाइज इसी को करने के लिए हो सकता है मुझे महीने लग जाए कि हम कब इकट्ठे होंगे और कब अक्सर भी वीजा लेके आएंगे, तो कब हम बैठ के ये बात कर पाएंगे। सर अक्सर को भी हमने वर्चुअली तो यहाँ बिठा ही दिया है, ऑस्ट्रेलियन नंबर भी यही मतलब ये चीज जो है ना, यहाँ पे जंप स्टार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 वजहों की वजह से। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू फील यू आर नॉट अलोन। जो आप कहते हैं ना ये मेरे चैलेंजेस है, वो सबके हैं, जब आप दुख सबके साथ इकट्ठे पर करते हैं। सेकेंडली जो चीज हम कर सकते हैं जहाँ पे एबीपीएन और जंप स्टार्ट मिलके, कि हम ये जो कोर्स वर्टिकल हमने डिस्कस किए थे, वर्टिकल जो है ये गुरुज जो है हम उनको लिवरेज दें कि भाई ये जो बंदा है ना ये इकोनॉमिकल है, ये तुम्हारी ये सारी, तुम्हें कंपनी बनानी है ना, 3 दिन के नोटिस पे आपको पेपर मिल जाएंगे, तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको 6 और लोग उसी मीटिंग में या वहां पे लोग इंडोर्स कर रहे होंगे ग्रुप के अंदर कि हाँ यार मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, गो फॉर इट, तुम्हें दूसरा सोचेंगे। अब उसी को करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप गूगल करने बैठ जाएंगे ना वो चीजें, या शॉप अराउंड करने बैठ सकते हैं, तो फिर आपके पास आइसक्रीम बनाने का टाइम नहीं होगा, आप यही काम करते रहेंगे, जो कि वो नहीं है आपका काम। तो यहाँ पे हमें फिट इन करना है, यहाँ पे हमें ये चीजें करनी है कि एज ए ग्रुप हम लोग जो है कोलैबोरेट करें उन लोगों के साथ, कि ये जो 5-6 स्किल सेट हैं जो आपको, जैसे मैंने कहा अकाउंटिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, और इसके साथ और भी मार्केटिंग के 2-3 चीजें, वो जो है वो ग्रुप के अंदर लीवरेज हो, आप जंप स्टार्ट में ज्वाइन करें और अपने जर्नी को जो है दूसरों के साथ बांटें। और जो आपने कहा है ये तो गारंटी है, तो हमारा ईमान है कि रिस्क जो है वो जो मेरी किस्मत है मेरे से कोई छीन नहीं सकता। और ये मतलब आप अगर थोड़ी सी भी शौर की आंख खोलेंगे तो पीछे मुड़ के अपनी जर्नी में देखेंगे अल्लाह ताला ने आपको कैसे कैसे अता किया है, तो वो आपको यकीन हो जाएगा कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलना है। बस और टुगेदरनेस में जैसे वो कहते हैं टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। करेक्ट, नहीं डेफिनेटली। और इसमें हम लोग इसके हवाले से ही देख भी रहे हैं ना, यानी कि रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि थोड़े बहुत इसमें भी डेफिनेटली वो इश्यूज और चैलेंजेस होते हैं। तो शफर भाई मैं थोड़ा सा और दोबारा आपको पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लैरिटी और चाह रहा हूँ आपसे। जब आपने अपने बिजनेस में, ऑब्वियसली वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, फिर आपकी फैमिली हुई, फिर ऑब्वियसली आपके बच्चे भी थे, बच्चे हुए उसके बाद, तो दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। तो हमने जब बिजनेसेस शुरू किए थे उस टाइम हमारी फैमिली की तरफ से भी चैलेंजेस आए थे, और हमारी फैमिली ने भी डेफिनेटली हमें काफ़ी सपोर्ट किया उसके अंदर। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि यार मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, अगर वो शायद अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज शायद मैं इस पोजीशन पे होना मुश्किल होता। तो आपने इस चीज में कैसे हैंडल किया, और इस चीज को, क्योंकि ये भी एंटरप्रेन्योर्स को पता होना चाहिए कि भाई वर्क और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करें। देखें इसमें 2-3 चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि उनको ऑन बोर्ड लें, उसको उस जर्नी का हिस्सा बनाएं। आप अगर कहीं भी सक्सेसफुल स्टोरीज अराउंड देखते हैं हमारे, तो आपने देखा मेरी वाइफ जो थी, हम लोग अगर कहीं जाते थे तो शी गोज विद, मतलब हम ले घर पे कह रहे, जब बच्चे नहीं थे तो हम लोग ले जाते थे। प्लस वी शेयर विद आवर स्ट्रेस काइंड ऑफ थिंग, या अपने चैलेंजेस जो थे। तो उससे ये होता था कि हम जब घर में को होते तो दे एडजस्ट द एनवायरनमेंट फॉर अस, कि भाई ये बंदा आज जो ये हुआ है। जैसे दूसरी चीज ये होती है कि ट्रीट दीज थिंग्स एज ए पार्ट, एज ए
काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट होता है या एक आपका कंपटीशन होता है, तो आप उसको खेलते हो, जब खेलने की नीयत से आप करते हैं तो फिर वो उसमें एंड ऑफ द डे जो भी रिजल्ट आता है आप उसको लाफ इट आउट। जैसे हम बता रहे हैं, हम लोग एक फेज था हमारा जब हम कंप्यूटर मार्केट्स में सामान बेचते थे, और सम डेज जो है हमारी सेल इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो मेरा नेफ्यू गेट स्ट्रेस कि भाई आज तो लग रहा है कि भाई वी विल रन अ लॉस। तो मैं उसे कहता था चलो आज ऐसा करते हैं, सीधे आज वी डाइन आउट। तो कहता था ऊपर से पैसे नहीं बने और आप कह रहे हैं कि डाइन आउट। मैंने कहा देखिए वो जो था वो तो एक अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था होना है, लेकिन ये कि जो अब हम करने जा रहे हैं ये तो हमारे बस में, वी कैन एंजॉय आवरसेल्फ। तो इसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस जर्नी में आप आइसोलेट ना हो, यू उनको साथ लेके चले। और प्लस जब आप को मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ, कल मैं अपने बेटे से कर रहा था, 2-3 दफा मैंने उसे शेयर किया कि जब मैं 250 कमाता था शुरू में, आई स्टिल सेव, और आज मैं जितने भी कमाता हूँ मैं स्टिल उसी प्रोपोर्शन में सेव करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें उसके हिसाब से, जिसके हिसाब से आपकी जो है अर्निंग चल रही है, आपका जर्नी चल रहा है। यही तो इसका मजा है। अगर चढ़ाई आई है तो आप गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इजी मिला है तो आप कहते हैं कि भाई चलो। और बिजनेस में इसी चीज का मजा है कि जॉब के हवाले से, कि जॉब के अपने ज़ाहिर बेनिफिट हैं, लेकिन अगर आप देखें हिस्टोरिकली, और हमारा जो सुनना भी यही कहती है कि 3/4 ऑफ द रिस्क जो है वो बिजनेस के अंदर है। और मैं अपनी जुबान में कहता हूँ कि बिजनेस में एक ही मजे की चीज है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसमें दाव लगता है, जिसमें आप कहते हैं यार बड़ा मजा है आज इस काइंड ऑफ ए गेम ना। लेकिन ये कि मैं ये नहीं कहता कि जॉब इज नॉट उस सेंस में कि मैं जॉब को ऐसे लेता हूँ कि जॉब गिव यू अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर। अगर आपके ब्लड में नहीं है वो सेपरेट स्टोरी है, लेकिन अगर आप ज़ाहिर आप ट्रेन कैसे होंगे, आप किसी भी स्किल में आइसक्रीम बनाने का आपको कहीं जॉब करनी पड़ेगी ना, एक्सपीरियंस लेंगे। मेरे अब्बा ने भी मतलब बहुत पहले मुझे डाला था कि भी ये बिजनेस में जॉब करो, जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 साल ही करी उसके अंदर। तो उसका मकसद ये आप इसी नजर से करें। अभी मैं अपने बच्चे को कहता हूँ एक जगह पार्ट टाइम करता, मैं कहता तुम जब भी जाओ थिंक लाइक ए बॉस, कि मेरा बॉस की तरह बिहेव करो। ये नहीं कि बॉस बन जाओ, लेकिन उसकी तरह आप बिजनेस को ओन करो। ये नहीं कि मैं घड़ी देखूं और मैं चला जाऊं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के आवर्स नहीं होते, लेकिन एट द सेम टाइम उसके रिवॉर्ड्स के भी लिमिट नहीं होती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इर्द गिर्द जो है वो उन लोगों को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाएं, स्पेशली योर फैमिली। अदरवाइज ये कि वो, वरना तो ये आप जितना आप इसको अपना बना लेंगे उतना आप प्रॉब्लम में जाएंगे। तो सर, when someone is trying to start his business और वो चाहता है कि वो ट्रेनिंग ले, तो at which step उसको जो है वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए? बेस्ट तरीका तो ये, जैसे उमर भाई ने भी कहा अक्सर कि भाई आप सबसे पहले जो आप करना चाहते हैं आप उस एनवायरनमेंट में चले जाएं। सिंपल। आप जब किसी देखें, आपने जैसे कहते हैं किसी बंदे को कहते हैं इंग्लिश सीखनी हो, कहता है यार किसी ऐसे मुल्क में चले जाओ जहां इंग्लिश ही बोले। एनवायरनमेंट टीच यू मच क्विकर, ठीक है। तो आप अगर ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे वो काम हो रहा है, चाहे वो जॉब की शक्ल में है, चाहे आपका जानने वाला, आप कहते हैं यार आई वांट टू गेट सम एक्सपीरियंस ओवर, या आप उसके साथ कहते हैं कि यार आई पुट सम पार्टनरशिप ओवर। आसान तो ये जॉब सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर काम ऐसा है कि आप खुद से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आइसक्रीम की शक्ल में, जरूरी नहीं है कि मुझे फैक्ट्री जाके जॉब करनी, मैं खुद से उसको कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जॉब। लेकिन नॉर्मली यंगर आदमी को चाहिए कि पहले ही गेट सम जॉब जिसके अंदर वो जाके उसके अंदर देखे कि भाई, जैसे मेरा एक लड़का था, उसको भी ऐसे ही हमने मतलब हमारे साथ काम करता था, वहाँ पे हॉस्पिटल में एक अपॉर्चुनिटी आई जॉब की, तो उसने करी, उसके साथ ही उसने पैरेलल अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। तो दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद, बिकॉज यू गेट सम अर्निंग, यू गेट हाउ मच इट कॉस्ट, और पैसे कैसे आते हैं, और जॉब में क्या रिक्वायर्ड है, मटीरियल, सारी चीज़ों का आपको आता है। फिर उसके अंदर जैसे एक हमारे पास केस स्टडी थी, एक आदमी यहाँ पे तोशिबा फोटोकॉपियर में काम करता था, तो कुछ लोग पुराने फोटोकॉपी रिपेयर करने आते थे, तोशिबा वो करता नहीं था, तो उसने उसको एज ए बिजनेस मॉडल बनाया। और उसके बाद फिर जैसे ही उसे लगा कि भाई मेरा वो वीकेंड वाला काम इतना बड़ा हो गया है, उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और उसी को किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू गेट सम एक्सपीरियंस, देन यू जंप इनटू समथिंग, नॉट जस्ट हैव ए फुलिश ड्रीम। मैंने वैसे चीजें जो है ऐसे ही करी थी, मतलब मैंने आई डिडंट हैव जितने भी इंस्टीट्यूशन खोला मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं मेरे, इसलिए मैंने कहा मेरे पास टर्न ज्यादा है,
मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। मैगजीन प्रिंट किया तो मेरे पास कोई प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, ये नॉर्मली जनरली मैं ये देखता हूँ, नॉर्मली आईटी वाले ना कर जाते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा वो आप जो कहते हैं ना कीड़ा होता है कि नई चीजें ट्राई करना, और थोड़ा सा एक्साइट भी होते हैं और उसको करते भी हैं ताकि वो पता भी लगे। तो हर दफा आप एक नई चीज में घुसते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द पॉइंट विच कीप्स यू गोइंग एज वेल। तो शफकत भाई मतलब जैसे जितनी भी इनोवेशन हो भी, जितनी भी मार्केट एंटरप्रेन्योरशिप लास्ट 10 इयर्स आई, वो सारी आईटी से रिलेटेड। जितने भी आप प्रोजेक्ट देखें जिसमें 3000 टाइम रिवॉर्ड हो रहा है, या मतलब यूट्यूब, कितने भी एग्जांपल, इवन एप्स हैं, छोटी छोटी एप्स हैं, छोटे छोटे प्लग इन्स हैं। अब मेरा तो मतलब वन ऑफ द ड्रीम्स के यार, वो हम अगर हम यहाँ पे वो एक ब्रीड बनाएं आईटी की, जो लोगों की, और हम उन्हें मतलब जैसे फुल ऑफ आइडियाज, और फंड्स का भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ यार भाई, पहले भी शायद थोड़ी सी कभी टच बेस हुआ, कि हमें जंप स्टार्ट को एपीबीएन के साथ इस तरह जोड़ना चाहिए कि वी क्रिएट माइक्रो कोलैबोरेटिव या कोलैबोरेटिव माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, कि लोगों के पास, जिनके पास आइडियाज हैं, और उनके पास तीन चीजें जो है उनके पास आती है, टाइम, करेज और पैशन, कि उनके पास कोई आइडिया है, टाइम है और करेज है कुछ करना है। तो अगर हमारे जो सीनियर लोग हैं, जैसे आप हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस, आपके पास काफी सारी जॉब ऐसी हैं जो आप छोड़ देते हैं कि यार बड़ा कर लिया, अब मैं नहीं कर सकता इसको, यार ये कुछ ऐसा नजर आता है कि यार वो आप कहते हैं कि फुल फ्लेज नया शफकत भाई, काम है, जहाँ पैसे कमाने का मौका था हम छोड़ते नहीं है एक दूसरे करते लेकिन हैं। आपके पास देखिए, आपके पास तीन चीजें नहीं है। नंबर वन, आपके पास 24 आवर्स से ज्यादा टाइम नहीं है, राइट। सही बात। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है आपका पैशन जो है वो एक चीज में हो सकता है, तीन में नहीं हो सकता, वरना वो पैशन कहलाएगा ही नहीं, राइट। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने वर्क आवर के नीचे वाले काम को नहीं पकड़ते, राइट। ये तो आप कह सकते हैं ना कि अगर पैसे कमाने का, अगर आपका $50 वाला काम है तो आप $20 वाले को छोड़ देते हो जब आपके पास दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो सीरीज में आते हैं तो आप कहते हैं ठीक है 50 वाला कर लिया, 20 वाला भी आता है तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो, हमारे पास अगर प्लेटफॉर्म हो और वो अपॉर्चुनिटी हम प्लेट में रखें, ये है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है, एक्सपीरियंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके पास नेटवर्क का एक्सपीरियंस है, आपके पास जो है अपने स्किल का एक्सपीरियंस है। जैसे हमने कई काम छोड़ दिए, जैसे जैसे मतलब मैंने टेफ की जॉब छोड़ी, फिर मैंने यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ी, मेरे पास काफ़ी मार्किंग का काम आता था, मैंने छोड़ दिया, मतलब ऑनलाइन सेलिंग का काम था वो भी छोड़ दिया, वो भी काफ़ी अर्सा हमने किया, मेरा ईबे का अकाउंट, सारी चीज़ें मतलब। लेकिन वो जिन जिन लोगों ने ऑन बोर्ड ले लिया, जो लोग आए कि ये काम मुझे सिखा दें, मुझे दे दें, तो वो चीज़ जो थी मेरे लिए बड़ा आसान था कि महीने 1.5 महीने में उनको एक चलती गाड़ी पे चढ़ा दिया। तो ये चीज़ जंप स्टार्ट कर सकती है एपीबीएन हाँ के नहीं, साथ डेफिनेट। मिलके। और यही मेरे ख्याल से फिर भाई हमारी कोलैबोरेशन का मकसद भी यही था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, सिर्फ ये नहीं कि जो ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं, या इवन इंक्लूडिंग जो एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में भी हैं, जो बिल्कुल फ्रेश यूनी से पास आउट हुए हुए हैं और उनके पास एक ग्रेट बिजनेस आइडिया है, तो उनको ऑस्ट्रेलिया में कोलैबोरेशन करवाना, या यहाँ के जो लोग, जो लड़के हैं, और एक्चुअली पास्ट में ऐसा हुआ भी, आपको पता है, बेस्ड ऑन हमारा एक्सपीरियंस, हमने अभी तक माशाल्लाह से थ्रू एपीबीएन प्लेटफॉर्म कोई 7 स्टार्टअप्स को हम लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी, और दे हैव एक्चुअली डन रिमार्केबली वेल। कुछ लोग हैं जो अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस को लेके गए हैं। तो वो हाँ जी, मकसद यही है कि हम इसको साथ ये लेके केस स्टडी जो है चलें। ना, मतलब मेरी भी थोड़ी सी इसमें कोताही है, मैं इतना ज़्यादा एंगेज नहीं हुआ, रिसेंटली हुआ, तो मैं भी लर्न करूंगा। और ये केस स्टडी जो है, ये मैंने जो यूनिवर्सिटी का आखिरी साल थे 2-3, मैं वहाँ पे, यहाँ पे आपको पता है हर प्रोफेशनल डिग्री के एंड में आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो मैं जानबूझ के उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे उसको कहते हैं प्रोफेशनल ईयर कहते थे। जी जी तो जी। उसमें 2 सेमेस्टर में तो मैं देसी लड़कों को पकड़ता था, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे, आपको पता है हर एक स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो मिकी माउस यूनिवर्सिटी में एक डमी प्रोजेक्ट बनाए और गेट द डिग्री। हम लोगों ने शुरू किया था कैमल्टॉन में कि नहीं, आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट पकड़ना पड़ेगा। तब वेबसाइट का नया नया रवाज चढ़ा था, तो हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे वेबसाइट बनवाई, बल्कि फिर वेब ऐप में उनको कहा कि इसको जाके जिस बिजनेस के लिए काम किया आप उसके साथ उनको प्रपोज करें कि हम इसको वेब ऐप में कन्वर्ट करके आपके बिजनेस में जो है प्रोसेस री इंजीनियर कर सकते हैं। तो माशाल्लाह। इस तरह की मैंने बताया मोर देन 400 एग्जाम्पल हैं कि हमने बच्चों को गिव देम द स्टार्ट कि भाई थिंक डिफरेंटली।
तो यही Bind your मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हम लेके जाऊंगा। तो अब बेसिकली अब आप बात कर रहे हैं यंग इनोवेटर्स की, तो हमारे जो मैं आप जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि भाई शफकत भाई इज अ मैन विद मेनी हैट्स, एंड वन ऑफ हिज हैट्स इज एक्चुअली प्रमोटिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि उनको बचपन से ही अब ये एंटरप्रेन्योर वाला कीड़ा दे रहे हैं, एंड ही इज एक्चुअली ट्रेनिंग देम। तो शफीक भाई थोड़ा सा आप हमें बताएं यंग इनोवेटर्स के बारे में कि व्हाट इज यंग इनोवेटर्स, व्हाट इज द मोटिव, और यही जो आपने अभी जो रियल लाइफ केस स्टडीज बताई हैं विच इज फैंटास्टिक, बिकॉज obviously getting a website and then converting into app is actually one of those projects जिस पे businesses इस वक्त rely कर रहे हैं। जी जी देखिए, बेसिकली यंग इनोवेटर्स क्या है कि मैं जैसे हर स्टोरी जो है ना आपके घर से स्टार्ट होती है। तो मेरे बच्चे जो थे छुट्टियों में इतना ज्यादा मतलब वो इधर उधर की चीजें जैसे गेम्स कर ली, चिट चैट कर ली, बाहर निकल गए, मूवी देख ली। तो उसको मैंने कहा कि भाई आपका टाइम है जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते स्टडी के साथ। बेसिकली आइडिया ये था कि फाइंड योर पैशन। तो हम छुट्टियों के अंदर बेसिकली और दूसरा ये था कि इनको एक प्रोडक्टिव, इंडिपेंडेंट जो है इनोवेटिव लर्नर बनाना है, ताकि अपनी स्टडी को खुद से लेके चलें। ठीक है, ये नहीं कि फॉलो द शीप मॉब या हर्ड, तो आप वैसे ही बन जाएं। तो उनको ये कि बी टेक द ओनरशिप ऑफ योर स्टडी। तो हमने बेसिकली सीरीज ऑफ वर्कशॉप डिजाइन करी जो कि 2 स्ट्रीम में फॉल करती थी। एक थी टेक्नोलॉजी साइड में, दूसरी थी उनको प्रोडक्टिव स्टडीज के में। तो जैसे बच्चों के अंदर कोडिंग, रोबोटिक्स, उसके अलावा जो है गूगल फॉर स्टडीज की एप्स जो है वो सिखाते थे कि, और दूसरी साइड में हमारे पास थी हाउ टू बिकम ए इनोवेटिव लर्नर, हाउ टू थिंक डिफरेंटली आउटसाइड द बॉक्स, और फिर इसके अलावा ये कि हाउ टू बी ए सुपर विद योर HSC, और इस तरह की जो है हाउ टू बी ए गुड स्पीकर। जैसे ये जो स्किल आप कर रहे हैं ये बच्चों को हमने, तो इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल थी वो हमने इस सीरीज ऑफ वर्कशॉप में कन्वर्ट किया। तो छुट्टियों में बच्चे 2 दिन 3 दिन जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स करते हैं। तो उस अच्छा, दौरान ये में जो आपकी है कंटिन्यूअस है, वर्कशॉप्स आपकी होती रहती हैं? स्कूल की छुट्टियों में ये चलती रहती है। अभी थोड़ा सा पॉज आया सिर्फ इस वजह से कि पिछले 1-2 साल के हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि मैं किसी भी चीज प्रोजेक्ट के साथ टू लॉन्ग नहीं रहता। तो अभी इसको बच्चे ही चला रहे हैं, HSC के बच्चे हैं जो चला रहे हैं। अभी उनके एग्जाम की थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि ईयर 12 की जो कोर टीम है वो ईयर 12 में जब स्टार्ट किया था तो ईयर 8 में थे, अब ईयर 12 में चले गए। तो थोड़ी इस वजह से उनका वर्कलोड बढ़ा हुआ, इसलिए एक तो स्किप हुई है। वरना छुट्टियों के अंदर जो है, जैसे हम लोग पाकिस्तान गए थे तो हमारे साथ 5-6 लोग थे छुट्टियों में, तो हमने वहां जाके भी 3 मंथ्स जो है वहां के स्कूलों के साथ काम किया था हमने, 10 के करीब शायद। तो उसको करते हुए जो एक्सपीरियंस लर्न करते हैं, जैसे मैंने मतलब जो टीम है हमारी कोर टीम है बच्चों की, आप उन्हें कहे ना कि 2.5 घंटे के नोटिस पे कि यार आपके पास 2.5 घंटे हैं और हमने एक ऑनलाइन इवेंट करना है, तो दे नो हाउ टू डू इट। अगर आप उसे कहते हैं कि अगले वीक हम एक वर्कशॉप है, दे नो द प्रोसेस कि कैसे करना है, अब वही करते हैं। तो अब जो है सारा प्रोजेक्ट जो है रन बाय द किड्स फॉर द किड्स है। हम लोग जो है 2 या 3 पीरियड जो है वी जस्ट प्रोवाइड देम द रिसोर्सेज, एनकरेजमेंट और सम काइंड ऑफ, अगर कोई चीज़ उनको चाहिए जो कि उनके नहीं है। तो ये हमारा इस वक्त जो है यंग इनोवेटर का फोकस है। उसमें हमने मोर देन 500 किड्स को अभी तक ट्रेन किया है, और मतलब पेरेंट्स के साथ उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, लर्निंग के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से, कि अपने बच्चों को आप कैसे इनकरेज करें स्टडीज़ की तरफ रादर दैन फोर्स देम टू स्टडी, हाउ टू फाइंड योर ड्रीम करियर, ये एक वर्कशॉप है हमारी। तो शफकत भाई ये आपके ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं या फिजिकल इवेंट्स होते हैं जिसमें उनको? अब तो ऑनलाइन ही होते हैं। उसकी वजह ये है कि भाई जब से कोविड आया अब कोई किसी का दिल ही नहीं करता फेस टू फेस करने में, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, प्लस ये कि चूंकि हम उसकी कोई इतनी ज़्यादा फीस तो होती नहीं है, तो मोस्टली ऑनलाइन ही अब होते हैं। अच्छा, तो सर अगर जी अक्सर बोलो। जी अक्सर तो अगर कोई जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे आपके इसके अंदर वर्कशॉप्स के अंदर, तो वो किस तरीके से करवा सकता है? हमारा जो URL है जो मैंने आपसे शेयर किया था उसमें यंग इनोवेटर्स का y.org.au, उसमें सिंपल सा फॉर्म होता है गूगल बेस से, तो आप सिंपली उसमें करवा दो। बल्कि ये जो कोविड आया उसके बाद तो हमने पाकिस्तान से भी बहुत सारे बच्चों ने अटेंड किए हैं इवेंट। अच्छा, तो इसमें हमने बल्कि अभी पिछले साल हमने पूरा साल चलाया था, हमने जितने पाकिस्तानी और इस्लामी इवेंट थे ना,
उस पर हमने ऑनलाइन इवेंट करे थे, जैसे 14 अगस्त है, और जिस बच्चों को एंगेज करने के लिए। क्योंकि एक और बड़ी चीज़ है पेरेंट्स के लिए, बच्चे जो है ना सुनते नहीं है किसी की, वो देखते हैं और अपनाते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि दे ऑब्जर्व एंड दे एंगेज। जो वो अंदर से लेते हैं ना वही वो करते हैं, और वो करके एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बच्चों को इसलिए बजाय इसके कि आप उसको जितना मर्जी कहे ना कि आप पाकिस्तान से प्यार करो या ये करो, लेकिन ये कि जब तक आप उनको कोई एक्टिविटी नहीं देंगे ना जिसके थ्रू वो एक्सपीरियंस करे, तो आपको पता आपका एक्सपीरियंस ही इससे ट्रू नॉलेज होता है, बाकी सारी बातें होती हैं। तो इस तरह हमने मतलब 23 मार्च के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से, कायद-ए-आज़म डे, इलामा इकबाल डे, ये सारे हमने ऑनलाइन उनके साथ मनाए। तो उसको करते हुए बच्चों ने जो एक्सपीरियंस किया, दैट वाज मतलब मेरे लिए तो वन ऑफ द बेस्ट डेज थे, जिसमें हमने जो है ऑनलाइन बच्चों के साथ काफ़ी मज़ा किया। मतलब एक इवेंट में मतलब 76 से ज़्यादा, मतलब 75 प्लस पार्टिसिपेंट थे। That's nice. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर कि जब तक आपके सामने चीज़ें नहीं हो रही होती ना, आप उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। हमारे घर में भी इसी तरीके से होता था कि जब 23 मार्च होती थी या 14 अगस्त होती थी, तो मेरी मदर हम लोगों के मतलब छोटे, हम बहनें ही थी, तो पीछे सारे वो छोटे-छोटे से इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराती थी आपस में। तो इस वज़ह से जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का इम्पैक्ट होता था माइंड्स के ऊपर। आप हाँ, बचपन से जब देखते अदरवाइज फर्ज करें मुझे को बैठ के 1.5 घंटा उस पर बात करता रहेगा, तो आई रादर स्लीप देन लर्न और एंजॉय। बल्कि मुझे उससे उलझन होने लग जाएगी कि यार ये क्या है, उसकी बजाय जैसे ये चीज़ें यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे कैमलटाउन में हमारे दोस्तों के साथ लोकल मस्जिद में हमने रमज़ान डायरी के नाम से करीबन कितने साल हो गए, 16 साल, 2006 से हम लोग उसको चला रहे हैं, जिसमें बच्चे आके रमज़ान के वाले से चीज़ें एक्सप्रेस करते थे, अजान दी, तिलावत सुनाई, या वो। तो वो जब ये चीज़ आप अपने बच्चों के साथ रखें कि गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस समथिंग, रादर देन आप उनको कहें कि ये करो, वो नहीं करेंगे। रादर देन मतलब अगर आपको लगता है कि जैसे आपको भी मतलब उमर भाई की भी, हम किसी को कितना अभी हम बातें कर रहे हैं, ये बातें हैं, लेकिन अगर इनको अगर किसी वर्कशॉप और हमारे इवेंट में लेके आके वहां बैठ के वो एक्सपीरियंस करेगा ना कि यार नेटवर्किंग मेरी हो रही है, फिर उसका बिलीव स्ट्रांग होगा और फिर उसका मतलब उसको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये वेबसाइट मैं आपकी खोली हुई है यहाँ पे, और आई एम प्रीटी अमेज्ड के मैसिव, यानी कि young Australian non-for-profit organization to help young Australians to become STEM-loving, independent, innovative learners. जो innovative learners में basically आपने काम करा, and I'm actually seeing that you're actually teaching ethical hacking as well. There are other courses, web coding, online workshop. So this is huge. आप इतने छोटे बच्चे इस चीज को ग्रैब कर पाते हैं? आपके मतलब आपको मतलब उस एनवायरनमेंट में चले जाए तो आपका ब्लड जो है ना बॉयल करने लग जाता है कि यार ये बच्चे जो हैं इनमें कितना टैलेंट है, हम लोग कितने निकम्मे हैं कि हम इनको टाइम नहीं दे पाते प्रॉपरली। लेकिन आप उनकी डोमेन में जाए ना, मेरी 7 साल की बच्ची है, वो 3 के करीब वो डिस्कॉर्ड के पता नहीं सर्वर मैनेज कर रही होती है, मुझे हंसी है। उनको नहीं फील होता क्योंकि उनको कुछ भी नया दे दो वो जल्दी, दे आर फास्ट लर्नर, फास्ट देन आवर स्पीड ऑफ टीचिंग देम। लेकिन वो कहते नहीं है कि मुझे मतलब कि हमें जो है हमें कुछ करने, वो कहते हैं जी आप क्या अचीव करना चाहते हैं हमें वो बताएं, और फिर आवर जॉब इज टू गिव देम द एनवायरनमेंट। यही हमारी जो मेरी अपनी रिसर्च है वो 3E बेस है कि भाई आप उनको जो है एंगेज हो अपने बच्चे के साथ, ये पेरेंटिंग के हवाले से बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद जानने के उसको क्या पसंद है, फिर उसके लिए वो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें। वो एनवायरनमेंट एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है, या लाइक माइंडेड पेरेंट भी हो सकता है। उसके अलावा कोई वर्कशॉप अटेंड भी कर सकता है, किताबें आप उसको ला के दे सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन है, कोई गैजेट है उससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें उस एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द आप रखनी शुरू कर दें। और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनकरेज। हमारा जो है ना अक्सर जो हम लोग पेरेंट्स जहाँ पे लैक करते हैं वो है कि हम अपने बच्चों को जो ना कंडेम ज़्यादा करते हैं, इनकरेज कम करते हैं। अगर उसने फर्ज करें आज 10 तक कोई चीज़ याद करें, कहते हैं यार तुमने सिर्फ 10 ही करी है, रादर देन से कि यार यू डन द 10, द 11th विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो वो एक बड़ी खूबसूरत एनालॉजी है कि आप किसी पौधे के पास जाके जितना मर्जी तकरीर करें ना कि तुम एक खूबसूरत सुर्ख रंग का गुलाब पैदा करो, तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको जो है झुकना पड़ेगा, जमीन के साथ हाथ गंदे करने पड़ेंगे,
पौधे को कुछ भी नहीं कहना। तो वो क्या कहते हैं कि इफ यू वांट ए फ्लावर एंड फ्रूट लुक आफ्टर द रूट। तो बच्चों की रूट यही है कि उनके इर्द गिर्द आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें उनका पढ़ने को दिल करे। अभी जिस स्टडी में मैं बैठा हुआ हूँ ये पूरा मैसिव कमरा है, और ये जिस तरह मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे 4 और डेस्कटॉप लगे हुए हैं डबल स्क्रीन के साथ। अच्छा। और पीछे 4 के करीब ही व्हाइट बोर्ड है, हर का अपना अपना व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। और इसमें सर्वर लगा हुआ है इसमें। तो इस कमरे में आके उनको उनका करने को दिल करता है, ठीक है। काम करने का दिल तो चाहता ये है। मेरे हिसाब से मतलब, और उसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, एवरी पेरेंट इज ए फेल्ड पेरेंट। ये आप ज़हन में रखें। आप कभी भी मुतमिन नहीं होते ना अपने बच्चे से ना अपने आप से कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो इसलिए एट द एंड आपको दुआ जरूर मांगनी पड़ती है कि या अल्लाह इनको जो है गाइड करना, क्योंकि एट द एंड होना वही जो उन्होंने करना है। तो इसके शफ़क़त भाई आप इसके क्या पैसे चार्ज करते हैं वर्कशॉप्स के, या इज दैट? नहीं, ये मेरा तो मैं 100% इसमें जो है, वैसे ये हमारा नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है और इसमें सारे वॉलंटियर्स हैं, तो कोई बंदा चार्ज नहीं करता इसका कुछ भी। मैसिव। लेकिन ये बहुत जबरदस्त है, यानी कि मैं I'm seriously amazed by the kind of work you are providing in young innovators, क्योंकि इतनी उम्र में अगर हमने कोडिंग सीख ली होती तो आज तो हमारे चारों तबक रोशन हुए हुए होते। नहीं, आप अभी भी मैसिव काम कर। आप जो मेहर भाई जो आपने काम किया है ABBN के थ्रू, लिटरली फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है कि नॉर्मली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एंगेज रहा हूँ पास में, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, उसमें चैलेंज ये होता था कि बड़ा सा टाइटल है, मैं अब नाम नहीं लूंगा वरना किसी का नाम आ जाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें बिजनेस भी है, उसमें ये भी है, लेकिन ग्राउंड पे सर्विस, क्योंकि जैसे मैंने कहा ग्राउंड से पौधे ने ऊपर जाना ना। आप हवा में अगर थोड़ी देर फूल या पौधा कुछ भी रखेंगे, एक जरा सी मतलब हवा तेज चलेगी या आप उसके सपोर्ट छोड़ेंगे ड्राम नीचे, और फिर ये कि मीटिंग्स हो रही हैं, लंचेस हो रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे काम है 1 to 1, किसी का हाथ पकड़ना कि यार तुम्हें ये अकाउंटेंट चाहिए, ये बंदा तुम्हारी हेल्प कर देगा, यार ये लीड चाहिए, मैं आपको लेके देता हूँ, ये आपका इवेंट हो रहा है, ठहरे यार बंदे इकट्ठे करते। ये जो ग्राउंड वर्क है, ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसने मुझे इतना इंस्पायर किया है, क्योंकि ये कोई भी नहीं कर रहा। वी हैव टू मैनी लीडर्स बट नॉट मतलब वर्किंग लीडर्स कोई भी नहीं है। तो वो आपने जो अचीव किया है, और मेरा ख्याल है वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, जो कि अब हमें इसको जो है वी नीड टू डू ऑन अ मोर कंक्रीट बेसिस, मोर सिस्टमेटिकली वे। जैसे आपकी बड़ी खूबसूरत टीम है, और आई एम रियली इंस्पायर्ड कि कितने प्रोफेशनल लोग जो है हमारे साथ जुड़े हैं और कितने डेडिकेट है। मैं जब भी ग्रुप में से 10 मिनट दूर जाता हूँ तो उसमें 10 मैसेज आए होते हैं और सारे मतलब गिव यू बूस्ट। और हम डेफिनेटली, और इसमें शफकत भाई भी हमारे साथ हैं। अभी जो हम रिसेंटली मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो हमारा लेटेस्ट इवेंट हो रहा है, दैट इज़ ऑन 28 एंड इसकी जो वीडियो है वो छोटे से क्लिप्स ये हैं। लोग प्लीज अटेंड एंड जॉइन ऑन आवर इवेंट। देखिए ये वो चीज़ है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और देखिए इसमें कोई भी बंदा जो है, आपको यंग फेसेस नजर आते हैं, दैट एनकरेज यू कि यार क्योंकि लोग, दिस इज ब्यूटीफुल। मतलब ये जो चीज़ है आपको इसको डिनाई नहीं कोई भी कर सकता आज के दौर में, स्पेशली कि भाई वी डिलीवर्ड सो मच। मेरे लिए भी इसमें काफ़ी लर्निंग है। ये नहीं कि हमने एक ही डायरेक्शन में काम किया है, वी वर्क ऑन, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स जहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने रियली एंजॉयड ये जो प्रोग्राम था, और नेक्स्ट वन इंशाल्लाह इससे अच्छा ही होगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, तो ये जो इवेंट आ रहा है 28 मई को, इस वन ऑफ द यूनिक। और हम लोग जो है अब जो हमारा जो ऑस्ट्रेलियन का था वो हम कनेक्ट करने जा रहे हैं कि आपको ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नेटवर्क के जो लोग हैं उनके साथ आप सुने, और एट द सेम टाइम अपने जो जर्नी के आपके फेलोज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें। हम इतना अरसा कोविड में अंदर रहे हैं, अब हमें बाहर निकल के जो है अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। और इट विल बी ए फन नाइट, आफ्टरनून हो गया आफ्टरनून है। खाना तो होता ही है, लेकिन इसके साथ जो है वी विल लर्न ए लॉट, वी विल कनेक्ट
फन एक्टिविटी भी होंगी, लॉट ऑफ प्राइजेस भी होंगे, और उसके अलावा जो है हमें काफ़ी टेक अवे भी मिलेंगे कि आप कहेंगे कि यार हाँ ये चीज़ जो है आई कैन अप्लाई ऑन माई बिजनेस बाय टुमारो। और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैसे मेहर भाई ने कहा कि हमें अपनी जर्नी में अकेला नहीं रहना। जितना आप शेयर करेंगे ना, उतना आपकी स्किल सेट बढ़ती है, क्योंकि एक मेंटल प्रोसेस होता है। जब आप अपना बेस्ट किसी को दे देते हैं ना, तो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया कि फिर आप उससे अगली चीज़ बनाते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर आपने 10 तक करके आप किसी को सिखा दे 10 तक, तो अब आपको 11th की चाह नेचुरली होगी। तो ये एक चीज जो है मतलब आपको उस आफ्टरनून में मिलेगी, और इट विल बी डिफरेंट इवन देन व्हाट यू नॉर्मली लुक एंड सी। मोस्टली आप जाते हैं तो यू आर ए पैसिव पार्ट, इसमें हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक इट इंटरेक्टिव। तो हर बंदा जो है इस इवेंट में जो है वो पार्टिसिपेट। शफकत भाई ने बहुत जबरदस्त इसमें एजेंडा भी जो है वो भी बड़ा जबरदस्त डिजाइन किया है, एंड ही हैज डेफिनेटली मेड श्योर। तो ये देखें ना, अब यही टीम वर्क ही है। अब हम लोग सारे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और एक्चुअली एक इट्स अ कोलैबोरेशन एफर्ट, और वो कोलैबोरेशन एफर्ट अब रिजल्ट नजर आ रही है। एंड आई एम प्रीटी श्योर everyone who's going to come and attend the event is going to have a mind blowing time, because our event, this is one of the best event which is going to happen on 28th of May. So all the entrepreneurs, it is highly recommend, अगर आप अपने बिजनेस के साथ सीरियस हैं, अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को सही मानों में स्टेबल करना चाह रहे हैं, तो दिस वुड बी द राइट प्लेस टू बी एट ऑन 28th ऑफ May। प्लस आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेस्ट बिरयानी खाने को मिलेगी, क्योंकि वी आर एक्चुअली गोइंग टू, हमने केटर से बात करके एक स्पेशल अरेंजमेंट करवाई है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसी बिरयानी आपने अभी तक नहीं खाई होगी। और जो लोग पाकिस्तान से आते हैं और वो कहते हैं कि यार पाकिस्तानी बिरयानी, और आप हमें चैलेंज कर रहे हो, तो मैं जो पाकिस्तान से आए मैं ना उनको भी चैलेंज करता हूँ कि आपने भी ऐसी बिरयानी नहीं खाई होगी। तो डेफिनेटली एवरीवन प्लीज कम एंड अटेंड आवर इवेंट ऑन 28th ऑफ May। और अर्ली बर्ड की ऑफर भी है, जो आप हाँ, बताना भूल अर्ली गए बर्ड मेहर की भाई ऑफर है। अर्ली बर्ड की ऑफर हमने बस सिर्फ अप्रैल तक रखी हुई है शफकत भाई। अभी ना असल में लोग आएंगे बोलेंगे यार ये टिकट जो है ना ये इतना महंगा कैसे हो गया, क्योंकि देखें अभी अर्ली बर्ड की ऑफर है अब नहीं, सबके मेरे पास। ख्याल में तो महंगा नहीं। आप देखिए $25 का तो आपको बफे मिलता हाँ है, जिसमें सिर्फ खाना मिलता है। और ये कि आपको जो लेने जा रहे हैं, आप ये सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें, टू गेट वन क्लाइंट हाउ मच डज इट कॉस्ट यू। करेक्ट, आपको बुरी से बुरी वेबसाइट पे दे तो $5 का वाउचर वो दे देते हैं जस्ट टू साइन अप देयर न्यूज़लेटर। यहाँ आप अपने जो है 50+ एसोसिएट या 70+ एसोसिएट्स को मिलने चाह रहे हैं, जो आपको लीड्स देंगे और लोगों की, करेक्ट, स्पेशली अगर आपने ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, ना सिर्फ उनसे बल्कि आप कुछ सीख पाएंगे, जिसमें मार्केटिंग प्लस लर्निंग प्लस हैंग आउट प्लस जो है फन आफ्टरनून मिलने वाली है। तो आई डोंट थिंक इससे, और स्पेशली अगर आप अर्ली बर्ड कर लेते हैं तो आप यू सेव मोर। ट्रू, तो यू नीड टू हरी अप, और लिंक जो है वो कमेंट में आपको मिल जाएगा टू साइन अप। कमेंट तो में, आप हाँ इसको that's जो है right। मिस नहीं करें, और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है कि जब कुछ लोग साइन अप कर लें, हम कहते हैं कि भाई चले हम आप फोकस करते हैं टू द इवेंट इटसेल्फ रादर देन मार्केटिंग। आई थिंक मैं इसमें थोड़ी सी एक बात, आपने बड़ी प्यारी बात की है शफकत भाई, थोड़ी सी मैं और चीज़ ऐड करूंगा कि आपको ना राइट माइंडसेट के साथ भी आना पड़ता है। असल में अक्सर लोग नेटवर्किंग इवेंट में आते हैं और कहते हैं यार मैं, मुझे यहाँ से ना बिजनेस मिल जाए। इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग बिजनेस। मैं आपको इस चीज़ को बहुत क्लियरली बता दूं, आप यहाँ पे रिलेशनशिप्स बनाने आए हैं। द स्ट्रॉन्गर योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी, द मोर बिजनेस यू गोइंग टू गेट। आप खुद अपने आप को दूसरों की जगह रख के बैठे ना, कि अगर आपके पास कोई आता है और कहता है यार मैं फला फला सर्विस देता हूँ, आप उसको जब ही रेफर करेंगे जब आपने वहां पे उसको, या तो इतना आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है उस इवेंट के दौरान, या एक्स्ट्रा इनिशिएटिव आप क्या ले सकते हैं कि भाई आप उस बंदे को कॉफी पे बुलाएं या लंच पे बुलाएं, एंड देन यू एक्चुअली बिल्ड दैट ट्रस्ट रिलेशनशिप, सो देन ओनली ही कैन फॉरवर्ड यू। मैं आपको नहीं बता सकता कि न्यूमरस ओकेजन्स के ऊपर मैंने जब नेटवर्किंग इवेंट्स में मैं जाता था, और मैंने बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड किया हुआ है, तो वहां पे यू विल हार्डली गेट, मेरे ख्याल से मेरे 300 कस्टमर्स में से शायद एक कस्टमर ऐसा था जो मैंने उसी दिन क्लोज किया होगा। लेकिन उसके अलावा जितनी भी दफा हुआ है, तो वी हैव गॉन, वी हैव मेट, हमने उनको फिर बाद में लंच पे बुलाया, हमने उसको कॉफी पे बुलाया, फिर हमने और डिटेल डिस्कशन की, एंड पीपल डू हेल्प।
वन ऑफ द ब्यूटी, जिसको मैं कहूंगा ना कि हमारी कम्युनिटी की बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें लोग एतराज करते हैं, लेकिन एक चीज हमारी कम्युनिटी में बहुत जबरदस्त है और वो है सपोर्ट। हमारी कम्युनिटी दैट्स में राइट। लोग सपोर्ट देने से कभी नहीं बेशक, कतराते, वो आपको स्पेशली हमेशा सपोर्ट स्पेशली करेंगे। पोस्ट मिलेनियम के जो टीम है ना, मुझे बहुत पसंद है। जो लोग 2000 के बाद आए हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, यंग है और हम्म। चीज़ों को इस तरह से पढ़े लिखे अंदाज में चलाते हैं। एक चीज़ जो आपने बड़ी खूबसूरत की, इसमें मैं 2 बातें ऐड करूंगा और बड़ी मज़े की आपने मुझे क्यों दिया है, वो ये कि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, इनकी ऐसी मिसाल है जैसे कोई आप क्यारी में बीज डालते हैं, हम्म। उसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो बीज अंदर ही अंदर जो है वो फल रहा होता है, अंदर से अंदर वो टूटता है। और इसकी जो जर्नी है फ्रॉम इंटरेक्शन टू ट्रस्ट, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप बात के भी उसको भी हम 5 मिनट इस इवेंट के अंदर रखें। कि जैसे मैंने मतलब एक छोटी सी वर्कशॉप, मैंने वीडियो भी बनाई थी, वर्कशॉप भी करी थी, कि एवरी बिजनेस इंटरेक्शन गिव यू, जैसे आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज बोला है कि राइट माइंडसेट, कि आप किसी उसमें राइट माइंडसेट ये कि आप किसी के जब नेटवर्किंग सेशन में जाएं या इस तरह के अपॉर्चुनिटी जाए, तो फोकस ऑन योर इंटरेक्शन, क्योंकि उस इंटरेक्शन के दौरान आपका फोकस होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बिल्ड करूं लोगों के साथ, के भी मेरा किस किस के साथ कनेक्शन नेचुरली बनता है, क्योंकि ये मेरे एसोसिएट्स हैं, मैंने इन्हीं के साथ काम करना, या इनमें मोस्टली लोग मेरी तरह के हैं या मेरे से लिंक अप हैं। जैसे एक आप देखें, अकाउंटिंग की इंडस्ट्री है तो उसमें 5-6 लेवल हैं उसके, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है तो उसमें तकरीबन 30+ एसोसिएट बिजनेसेस हैं, और उन कनेक्शन को आप प्रिजर्व करते हैं। और एवरी कनेक्शन में आपने जो बड़ा प्यारा जो बोला है कि उस कनेक्शन को बनाते हुए आप जो है एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, छोटे से छोटा एक्शन हो सकता है कि आप उनसे फोन नंबर लेते हैं, ये ट्रू। व्हाट्सएप एक्सचेंज कर लेते हैं, और एक्सचेंज के ऊपर आप अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई, जैसे हमने बोला कि भाई आगे हमने क्या करना है, वो एक्शन यही होगा कि इस कनेक्शन को मैंने दोबारा इंटरेक्शन में अगले लेवल पे लेके जाना है। ये नहीं है कि मैं बिजनेस कार्ड दे दूंगा और टुमारो मुझे ऑर्डर आ जाएगा, या टुमारो मुझे लीड मिल जाएगी, या टुमारो मुझे मतलब इंक्वायरी आ जाएगी। आपने उसको बिल्ड करना है। और एक बंदे ने बड़ा खूबसूरत किया, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। जो बिजनेस है, राइट। मैं दुकानदारी की बात नहीं कर रहा, या मतलब एज ए बॉटम लेवल पे नहीं कर रहा कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना होता है, और जिस उससे इंटरेक्शन और कनेक्शन और एक्शन के बाद फिर एक आपकी जब थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें एक जर्नी है। और जब आप फ्यू ट्रांजैक्शन कर लेते हैं सक्सेसफुली, सक्सेसफुली वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये ना हो कि उसके बाद कहें यार इसके साथ काम नहीं करना, तो अगर वो कर लेते फिर जाके कहीं ट्रस्ट डेवलप होता है। हम्म। तो ये जो जर्नी है, इसके लिए आपको राइट माइंडसेट और छोटी छोटी स्किल्स आनी चाहिए नेटवर्किंग की, जो कि हम अपनी वर्कशॉप में इंशाल्लाह पहले भी सिखाई हैं, अभी भी आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये हम इसको जो आगे हमारी वर्कशॉप फेस टू फेस आएंगे हम इनको देंगे। फॉर एग्जांपल, आप जैसे वहां पे आपके पास आधा घंटा होगा नेटवर्किंग का, कैसे आप बजाय इसके कि अपने ही दोस्तों में बैठ के गप्पे मार के आ जाएं, ट्रू। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई मैं किसी के साथ 20 सेकंड में अपने बिजनेस का इंट्रो कैसे देना है। कि जैसे आपने अभी पढ़ा था ऊपर, इन्होंने पढ़ा है 2 लाइनें यंग इनोवेटर्स की, इट कंप्रीहेंसिवली आपकी टंग में होनी चाहिए। वो बंदा पूछता है जी आप क्या करते हैं, और आपका जो आइडिया है या प्रोजेक्ट है या एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, समथिंग न्यू है, तो आपको स्किल होनी चाहिए कि 20 सेकंड में आई गेट टू फैक्ट, क्योंकि उसने मूव ऑन कर जाना, उसने दूसरे टेबल पे चले जाना, उसने कॉफी लेके उस कोने में चले जाना। हम्म। और उसके बाद आपने हुक कैसे क्रिएट करनी है कि वो बंदा आपकी सक्सेस पता क्या होती है पहली इंटरेक्शन में, कि वो बंदा आपसे आपका फोन नंबर मांगे। अगर वो मांग लेता तो आप समझ ले यू डन ए गुड जॉब। ये वो स्किल्स हैं, ये वो राइट माइंडसेट है कि उसके बाद फॉलो अप कैसे करना है। ठीक है, उसके अलावा और जो जितनी चीजें हैं, तो ये जो स्किल सेट है ये आपको हमारा एनवायरनमेंट जो है ना इंशाल्लाह विल प्रोवाइड बिट बाय बिट थ्रू ऑनलाइन। ये भी देखिए कितनी जबरदस्त सर्विस है कि सही बिला बात है। मतलब नागा हम लोग जो है एवरी मंथ वी डिलीवर ए वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। इट टेक्स एफर्ट। नहीं, जबरदस्त और बड़ा मजा आया आज शफकत भाई। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, और वही वाली बात है कि हम ये जो आपने भी प्लान किया ना कि हम ये वर्कशॉप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करेंगे, आई थिंक दिस इज वंडरफुल। तो वी विल डेफिनेटली हैव एंड वी विल डेफिनेटली बी होस्टिंग इवेंट्स लाइक दिस एज वेल।
आज के लिए बड़ा मैं चाह नहीं रहा कि हम अपना सेशन बंद करें, लेकिन असल में टाइम हमारा पूरा हो चुका है। और वैसे ही रमजान के अंदर आपको पता है कि आप हर एक के पास अपने अपनी चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल। डिफाइंटली आई वुड लव कि हम आपको दोबारा इनवाइट करें और उसके बाद आपके जो और इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में भी जान सके, जैसे रापा कॉज इज वन ऑफ देम, कनेक्टिंग द कम्युनिटी को साथ करना, और ये भी मेरा बड़ा ख्याल में अच्छा ये कि इनिशिएटिव हमारे है। पास, जैसे आपने कहा कि अगर हम ऑनलाइन भी अगर हम चाहें ना, हम्म। तो 15 मिनट की टॉक में बाकी जो है 30 मिनट्स के अंदर हम एक ऐसी स्किल दे सकते हैं कि लोग अगर बैठ के साथ दूसरी स्क्रीन के ऊपर करना चाहें चीजें, तो वी कर कैन सके। मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं आप, बजाय कि वो इतनी लंबी बातें सुने। क्योंकि इंसान जब कुछ करता है तो वो सीखता है, तो इसी वजह से वर्कशॉप इज बेटर वर्जन ऑफ देन दी इंटरेक्शन। जो पहली तो इंटरेक्शन ही होती है, जैसे फर्स्ट टाइम हमारी फॉर्मल इंटरेक्शन हुई, आपने भी जाना मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, जैसे आपसे सीखा। सही तो बात है। हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा अगर हम फोकस करेंगे ना, कि हमारे जो नेटवर्क के लोग हैं उनको एक्टिविटीज़ दें जिसमें वो उनको करते हुए नई स्किल्स सीखें, दैट विल बी हाउ अ टू डू वंडरफुल। नेटवर्किंग, हाउ टू डू नेटवर्किंग। या एब्सोल्युटली। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मजे की बात ये कि हाँ हाँ, ये एक्चुअली लोगों को नहीं आती, क्योंकि मैंने भी हिल चेम्बर के अंदर वर्कशॉप होती थी जो मैंने जाके एक्चुअली पैसे दे के उसको अटेंड किया था, और मैंने उधर सीखा था कि एक्चुअली नेटवर्किंग करते कैसे हैं। तो बिल्कुल। आई नो दैट यू आर ऑन द राइट स्पॉट जो आप एडवाइस दे रहे हैं ना इस वक्त। और काफी लोग कहते हैं अरे यार मैं तो भाई नेटवर्किंग में कोई टेंशन ही नहीं है। कुछ लोग वाकई में नेचुरली उनमें होता है कि वो उनमें प्रॉब्लम नहीं होती नेटवर्किंग की, लेकिन कुछ लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, और कुछ नहीं, लोग मैंने। सिंपल, क्योंकि आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ चीजें हम्म। आपको स्किल सेट में बेसिकली एंटरप्रेन्योर को मस्ट चाहिए। मस्त सही, करेक्ट। एंड नेटवर्किंग इज एक्चुअली वन ऑफ द, मैं एब्सोल्युटली, अक्सर प्रेजेंटेशन इतने स्किल इवेंट्स है में गया आपकी। हूँ, मैं जी जी, इवेंट्स में बोलिए। गया हूँ, नेटवर्किंग इवेंट में गया हूँ, बंदा आया, वो आके ना सबको अपना अपना बिजनेस कार्ड पकड़ाया चले जा रहा है, पकड़ा ये लो ये लो ये लो ये लो। मेरा तो अगर आप एक नेटवर्किंग इवेंट में ये काम कर रहे हैं ना कि आप अपना बिजनेस कार्ड सबको पकड़ा रहे हैं, तो दिस इज अ बिग नो नो। और उसमें रीजन यही होती है कि वो पता लग जाता है कि अगले बंदे को ना वाकई में नेटवर्किंग नाम की कुछ, यानी कि उनको अलिफ बे भी नहीं मालूम। तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि शफीक भाई हम लोग इसका एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि, और खास तौर पर मैंने अपने कम्युनिटी में बहुत देखा है कि हमारे कम्युनिटी में लोग बिजनेस कार्ड लेकर आते हैं और ठगाठक ठगाठक फ्लायर की तरह उठा के बांट रहे होते हैं वो। तो इट्स ट्रू कि जब तक आपसे कोई अपना आपका या तो आपने इतना अपनी जब तक वो मांगता प्रेजेंटेशन नहीं को, है, इसका मतलब ये कि यू आर जस्ट हाँ डूइंग अ पुश सेल करेक्ट, एंड नोबडी लाइक इट। और कोई भी उसको आपको क्या लगता है कि वो क्या करेगा उस बिजनेस कार्ड का, वो ले जाके सीधा बस डस्टबिन में डालेगा। अगर ओके। मैं मैं कम्युनिटी इवेंट से जब आता हूँ तो मेरे पास इतने बिजनेस कार्ड होते हैं, तो उसमें अगर डेफिनेटली, अब मैं तो थोड़ा बहुत इसलिए भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अगर वाकई में कोई बिजनेस वाला है तो उसको एपीपी के ग्रुप में भी ऐड कर दो ना, तो साथ क्लिक करके भेज देता हूँ। नहीं, लेकिन मैंने अगर 8 साल हो गए मेरा ख्याल, मैं पेपर वाला छोड़ दिया, लास्ट टाइम चाइना से प्रिंट किए थे, आज तक वो जाया बहुत होते हैं, क्योंकि मेरे इतने वो होते थे, हमारा बिजनेस कार्ड मतलब बड़ी जल्दी से कोई नया नया प्रोजेक्ट। तो अभी तो डिजिटल चलता है, और मुझे उसमें डिजिटल, एडवांटेज ये है कि मैंने स्किल बताई हुई है कि भाई वो अगले बंदे को आप जो है व्हाट्सएप मांगता हूँ उसका मैं, और उसके बाद चिट चैट, फिर तो वो आदमी आपसे हुकअप हो जाता है, क्योंकि वैसे ही इट्स होगा मच कर जाता इजियर। है। वेरी गुड कि आइडिया। क्योंकि कतरा कतरा डालना मच इजियर है, रादर देन कि आप किसी के हाथ में जाके अपने बिजनेस का प्रोस्पेक्ट और या फ्लायर पकड़ा दें, तो वो बंदा कहेगा कि ये मुझे क्या इसने वक्त डाल दिया ना। आपका क्या ख्याल है? ही विल टेक टाइम। मुझे अगर कोई बिजनेस कार्ड देता भी है, अभी मैंने, तो मैं वही फोटो लेके, वो जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हाँ, सीधा डालता हूँ, उसी के हाथ में स्कैन हो देता हूँ, जाता मैं कहता हूँ सेव द पेपर। है। वो एक नहीं, ट्रेडिशन है हमारी। डिजिटल इज एक्चुअली द वे टू गो नाउ। और ये Yep. डेफिनेटली इट इज डेफिनेटली द अंडरस्टैंडिंग, और ये आपको बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर आप उसे व्हाट्सएप को ऊपर भेज दो तो आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक ट्रस्टेड जोन में आ जाते हैं कि आप उसको जैसे मैसेज मतलब भेज आप दें। देखें कि भाई मतलब अभी हमने वर्कशॉप करी थी एक जगह, मैंने किसी के लिए करी थी प्रोफेशनली, मतलब पेड था। तो उसको मतलब हमने उनको बताया था कि हाउ टू मेक ए 1 मिनट बिजनेस वीडियो, क्योंकि अब मच इजियर है कि आप, मैं अब अगर अपने बिजनेस के बारे में 10 मिनट में भी लूंगा, जो 1 मिनट की प्रोफेशनल वीडियो, या आप खुद भी बनाते हैं जो हम्म। टेम्पलेट के थ्रू, तो वो आप दे दें अगले बंदे को, वो देख लेगा और उसके पास पड़ी है, और उसके साथ आपकी जो है ईमेल और फोन और वेबसाइट का लिंक है नीचे। दैट्स मच मोर इफेक्टिव देन कि आप उसके हाथ में बिजनेस कार्ड देते हैं, ट्रू, कॉस्ट उसकी सेम है। ट्रू। चले जबरदस्त। शफत भाई, जाने को भी मैं कह रहा हूँ ना कि बातें हमारी चलती रहेंगी। हम
अपना पूरी रात भी यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि नहीं जो नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। ये मुझे इसमें करना है मुझे तो तो ये हम लग रहा है कि हम एक ड्राइंग रूम में बैठ के बात करें। मुझे नहीं पता कोई ऑनलाइन, नॉर्मली मैं बड़ा वो कंसर्न भी होता हूँ, कमेंट आए क्वेश्चन दे, लेकिन मुझे उसकी कोई फील नहीं। मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा अपनी हाँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ आज अपनी टीम हमने के साथ। असल में करना था कमेंट्स का, हमने सेक्शन किया नहीं क्योंकि वो टाइम की वजह से निकल गया, नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश जो है वी विल डू इट विद अ डिफरेंट वे, जिसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो सिखाएंगे और चीज़ें करेंगे। तो हाँ, मैं इंशाल्लाह जो है, थोड़े से वैसे आपके लिए थोड़े से कमेंट्स आए भी हैं, तो मैं ये करता क्वेश्चन है हूँ। तो ले लेते हैं, अदरवाइज ये कि हम ओके विद, बट मुझे मैंने बताया ना कि भाई हाँ, मैं 1 मिनट आप मुझे दें तो मैं ज़रा देख आई एम लूँ रियली कि इम्प्रेस कि यार आप ओबीएस मतलब जबरदस्त टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं। आई ट्राई हाँ, टू वर्क, मैंने फिर वो गिव अप करके। ओबीएस बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मेनली ओबीएस के अंदर ये चीज़ें हैं कि इट्स इजियर इट्स टू अ हैंडल। फ्रीडम है, लेकिन ये कि एट द सेम टाइम आप उसके देखें कंट्रोल्स कितने हैं। पूरा मतलब टीवी की तरह पूरा ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो है, तो उसमें आप तो स्काई इज द लिमिट। ट्रू। अब तो आप देखें कि किसी बंदे को मतलब आप सिखाना चाहें और ये बंदा प्रोफेशनली मतलब एक छोटा सा क्या बिजनेस है? स्टार्ट कर सकता है कि जी मैं आई कैन होस्ट फॉर यू। हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेट। और ये दिस इज पूरा चैनल एग्जैक्टली बनता है। पूरा चैनल बनता है और इसका पूरा ब्रॉडकास्ट मैंने अक्सर में काफी लोगों को बताया भी ओबीएस के बारे में, क्योंकि लोगों को अक्सर चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर ना, कि आप किस हम तरीके तो से यूज करें। वो क्या उसका वो एक सॉफ्टवेयर है, उस वी गेट अवे विद मंथली पे करते जाओ। और वो मैंने शुरू किया था, मैंने बनाई, इसमें वीडियो भी बनाए, डेमो भी बनाए, हम्म। लेकिन इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। वीडियो मेकिंग इज क्वाइट चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग, और जो इनका पैशन है वो सही बात। जबरदस्त है, लेकिन एक अच्छा जी, दैट्स ग्रेट। हमारे मेरे ख्याल से हम कमेंट्स को लेके चलते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी यहाँ, जो वॉइस डबलिंग के अंदर था, तो वो अल्लाह का शुक्र है फिक्स हो गया। तो थैंक यू सुजाहिर। सुजाहिर भी आपके साथ होता है ना, शफकत भाई? सुजाहिर को मैंने हाँ जी, देखा है। शुजात जो है कैनबरा में होते हैं, इंजीनियर हैं और हाँ। जबरदस्त आदमी है, बड़ी एनर्जी वाला आदमी। इंशाल्लाह ही विल बी आवर फ्यूचर एसेट। अच्छा। लेकिन अभी वो ज़ाहिर है जैसे उनकी जर्नी ऐसी जैसे हमारी 20 साल पहले थी, तो लेट हिम सेटल। हाँ, नहीं, आई हैव तो मेट सुजाहिर इन पर्सन एज वेल, एंड मैंने उसको काफ़ी एक्टिव भी देखा है, खास तौर पे। तो वो आई थिंक ही हैज रिसेंटली गॉन मूव टू कैनबरा, लेकिन इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली व्हेन ही इज बैक ही वी माइट विल कम फॉर द इवेंट, मुझे अभी अच्छा। बात नहीं हुई, लेकिन ही नीड वी नीड समबडी टू स्ट्रीम आवर इवेंट, आवर की पार्ट ऑफ द इवेंट। हम्म। उसको स्ट्रीम करने की कोशिश नहीं, करेंगे जैसे डेफिनेटली इट टीम विल बी डिसाइड। गुड इफ ही कैन अटेंड। एक हमारे मिस्टर बिलाल साहब हैं, मीर बिलाल साहब, बिल, तो इनमें से उन्होंने बिलाल हमें भाई अपडेट तो दिया। मतलब ही इज चीता है हमारे, मतलब इतनी एनर्जी मैंने कम ही देखी है। ही इज क्वाइट मतलब इनोवेटिव हैं, हम्म। चीज़ों को बड़े डिफरेंट तरीके से देखते हैं, और इनके भी काफ़ी हैट हैं। इनको बुलाना चाहिए आपने, में इनको कभी बुलाएं, इनकी नहीं नहीं, बिलाल व्हाट का इज मैंने डूइंग। सेशन किया था ऑनलाइन, बिलाल का सेशन हो चुका है उस टाइम। आई सर्च फॉर इट। उसके बाद से अब तक बिलाल ने 2-3 हैट्स और पहन लिए हैं, एंड आई थिंक रिसेंटली बिलाल इज आल्सो डूइंग बिजनेस कोचिंग एज वेल, व्हिच इज गुड, एक्सीलेंट। एंड आई हैव सीन बिलाल बीइंग अ बिजनेस कोच, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट विल बी अ वंडरफुल एडिशन टू हिज अब देखें ना, पोर्टफोलियो। मैंने अभी सीखा, मुझे पता ही नहीं, मैं तो उनके बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट किया, उन्होंने तो एक दफ़ा किया, तो दैट वाज तो ये मेरे लिए अच्छा, स्पोर्ट्स में ज़बरदस्त कर रहे हैं। और उनका जो गिफ्टिंग का है, मैंने 2-3 चीज़ें मंगाई, आई वाज रियली इम्प्रेस। हम्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अपने लोगों को जस्ट इनकरेज, मैंने 2-4 लोगों की प्रोडक्ट ऐसे ही बाय करी, मैंने कहा कि भाई गेट एक्सपीरियंस, ताकि कोई बंदा पूछता है तो बंदा कॉन्फिडेंस से कह सकता है। इस नीयत से हम्म। चीज़ों को सपोर्ट, एक तो सपोर्ट हो जाती है, और दूसरा ये कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यार आई नो दे सर्विस, तो मैं अगर किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है। ट्रू। क्योंकि अगर इसमें कमी बताई है तो वो भी तो बताना मेरा ही जिम्मेदारी है भाई को कि यार ये चीज़ इंप्रूव करने की है। जैसे सही अपनी बात है। दुकान की प्रोडक्ट्स जो है, मैंने उनको फीडबैक दिया पॉजिटिव और प्लस कंस्ट्रक्टिव। इस तरह हम्म। बिलाल भाई के साथ तो ज़बरदस्त। डेफिनेटली। अच्छा, मेरे ख्याल से गोइंग फर्दर, हुसैन इज एक्चुअली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, and thank you so much Hussain for the comment, and he was listening as well. अच्छा जी, शुजाहिर is saying कि शफकत भाई आपकी, I totally agree with the शफकत भाई's point of view. The main challenge is collaborative models. Hopefully inshallah this work and more young entrepreneurs will come under one umbrella to grow more inshallah, and together we will definitely make that difference, and we will create, एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा कि हम लोग सारे
विल विद प्राउड ये चीज कहेंगे यार हम सारे यू नो एक बड़े ऑर्डिनेट बने हुए, एंड द रीजन ऑफ दैट इज बीइंग अ नहीं, आप कोलैबोरेटिव अपने आप को छोटा ना समझे, यू आर क्वाइट बिग अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम टेलिंग यू इन द वे हमें लगता है शफकत भाई, क्योंकि हम लोग साइज हमेशा में मैं बहुत बड़ा हूँ, आपको पता है। नहीं नहीं सीरियसली आपकी वर्कएबिलिटी जो है, मैं बड़ा मतलब मुझे कहना भी दुआ करते हैं हम आप लोगों के लिए कि जो कम्युनिटी के लिए कि किसी भी इनिशिएटिव पे आप जिस तरह से करते हैं encourage और सपोर्ट और ब्रॉडकास्ट इज नॉट स्मॉल थिंग। तो आप ये ना समझा करें कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं। आप देखें जितनी ट्रांजैक्शन APPN के थ्रू हो रही हैं, दे आर नॉट स्मॉल, दे आर बिग। वैसे हम एज ए वो हम लोग आगे जाना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं कि मोर मोर मोर, बट एट द सेम टाइम वी आर हम्बल कि व्हाट वी आर अचीविंग। अल्लाह ताला से बहुत शुक्र है उसका। अल्लाह का करम इंशाल्लाह। अच्छा जी, शुजाइल का दोबारा से कमेंट आया कि आई जॉइन इंशाल्लाह द इवेंट ऑन 28th, जबरदस्त, दैट विल बी ग्रेट। प्लीज नेक्स्ट टॉपिक गिव सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन बिजनेस मॉडल्स इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इट्स अ हॉट बिजनेस एंड करंटली इन ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन मार्केट इज बूमिंग सो मच। आई थिंक वी हमारा ना एक ऐसा था भी सुजायर, वी वर प्लानिंग मीटअप वेयर कि हम जहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेसेस है उनका एक मीटअप ऑर्गेनाइज करें। So definitely it's a good idea, and we will see in future we can have a meeting where mostly construction related people are going to join that meetup so that they can connect and grow together. Apart from that, Tauheed Javed साहब भी हमारे साथ हैं information session. Thank you so much sir for the comment. और तौहीद साहब को तो आप जानते होंगे शफकत भाई। बड़ी अच्छी तरह हम लोग PTI में इकट्ठे हैं। हाँ नहीं तो वही सब डेफिनेटली, तो यही अब देखें ना, यही हमारी एक क्लोज कम्युनिटी आपस में बन गई है, और ये हमारी जो सिनर्जी बनी हुई है ना बड़ी जबरदस्त, कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। आई थिंक दिस इज विच इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। चलिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अक्सर फॉर बहुत कमिंग, शुक्रिया थैंक यू शफकत भाई। दैट वाज सो नाइस। तो Thank इंशाल्लाह you ये so कि much. अब हम लोग विल कीप यू पोस्टेड विद द स्मॉल क्लिप्स एंड मैसेजेस कि हमारे इवेंट्स में क्या क्या होने जा रहा है। तो वी सी यू ऑल देयर, डोंट फॉरगेट द अर्ली बर्ड एंड द टिकट लिंक इज इन द कमेंट बॉक्स। आप डाल दीजिएगा साहब भी वहाँ पे, तो Yeah, sure. We'll put the comment box जज़ाकल्लाह। and then see you And don't everyone on forget, it's 28th. gonna be biryani on the event, and nobody can deny biryani. True. Thank you so much. Thank you everyone.